से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग निकालने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। राधा कृष्ण की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। इदं आरार्थिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्थिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरि ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः।
राम। सभी लोग यथास्थान विराजमान हो जाएंगे। श्री राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की हरि ओम। तच्छंजुर वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपपुत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवेन तं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं
संत पूर्वाचार्या सहाया संत पूर्वाचार्या सहाया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा चर्चा का हम सभी लोग रसास्वादन समास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व आज कथा का प्रथम दिन है और जैसे कॉलेज में या स्कूल में चाहे किसी भी शैक्षणिक संस्थान पर विद्याध्ययन करने के लिए चाहे कुछ सीखने के लिए व्यक्ति जाए तो प्रथम दिन कुछ बातें जो है जिसको रूल रेगुलेशन कहा जाए उसको समझाया जाता है। तो चूंकि यह भी एक विद्यालय है, आध्यात्मिक विद्यालय है, तो यहाँ भी मैं आप लोगों को कुछ संकेत कर दूं। कथा में बैठिए, ये कथा मंडप है, इसको केवल और केवल एक पांडाल समझ करके हम अगर समझेंगे तब तो आनंद नहीं आएगा। ये कथा मंडप है अर्थात मंदिर है, और मंदिर में सबसे पहली बात नियम क्या होते हैं? पवित्र होकर जाया जाए। दूसरा नियम, मंदिर के द्वार पर में ही लिखा रहता है चप्पल जूते बाहर उतार। तो आज तो नहीं, अब आज करेंगे तो फिर उठना बैठना पड़ेगा, लेकिन कम से कम कल से ये नियम करेंगे कि पांडाल के बाहर ही चप्पल जूते उतार करके कथा मंडाल में कथा मंडप में प्रवेश करेंगे। दूसरी बात, कथा आरंभ होने से पूर्व आप चाहे खूब हल्ला करो, कुछ भी करो, कुश्ती करो, मस्ती करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो जी में आए करो। लेकिन कथा आरंभ हो जाए तो उस समय कम से कम जो है पूरी सावधानी के साथ थोड़ा सा भी आवाज आपकी नहीं आनी चाहिए यहाँ तक, ऐसा जो है विशेष ध्यान में रखते हुए कथा का आनंद लेंगे। तभी आपको कथा सुनने में आनंद आएगी और हमको कथा कहने में भी आनंद आएगा। थोड़ा भी आपका मत, आप विक्षिप्त होंगे, आपका मन विक्षिप्त होगा, इधर उधर जाएगा, तो स्वाभाविक है आपके पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं। हमारे पीछे आप नहीं चल रहे हैं, आपके पीछे हम चल रहे हैं। आप सावधानी पूर्वक सुनेंगे तभी हम सुना पाएंगे। और थोड़ा भी आपका मन इधर उधर गया तो आपका मन विचलित हुआ तो मेरा भी मन विचलित होगा। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आइए आज के प्रथम दिन की आरंभ से पहले हम लोग दोबारा भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात यथाशक्ति यथामति और यथा समय हम लोग भागवत चर्चा श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ सभी लोग ताली बजाते हैं वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधा
सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय जय श्री राधेश। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछाकरो भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दवार्जवादी गुणों के सुंदर भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र, जिनकी वांगमयी शब्दमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम सभी लोग यहाँ से आज से सप्त दिवस पर्यंत श्रवण करने हेतु यहाँ समुपस्थित हैं। भगवत कथा के सुरसिक श्रोता आनंद बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, इस कथा के निमित्त यजमान हमारे गोपाल जी मिश्र, समस्त परिवार सपरिकर भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पदपति श्रद्धा वही माता जन, सुस्नेहिल बंधुजन, इस परम पवित्र मास कार्तिक मास में भगवान की मंगलमयी कल्याणमयी रसमयी कथा का समास्वादन रसास्वादन करना, ये अपने आप में एक अनुपम सौभाग्य का विषय है। और ये सौभाग्य जो है विचार करके, चाहे धन के बल पर में, चाहे ऐश्वर्य के बल पर में हम सोचे कि करें, भी संभव नहीं है। ऐसा नहीं होता है। तब कैसा हो, कैसे होता है? बोले भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती। आज ही हमारी धर्मशिला माता जी कह रही थी कि हमसे लोग पूछते हैं कि आपने छठ में ही आयोजन क्यों किया। इन्होंने कहा कि हमने कहा, जवाब दिया कि छठ में हमने नहीं किया, भगवान को इसी समय होना था, कराना था, इसी समय यहाँ आना था। तो जेहि जस रघुपति करहि तब सो तस तेहि छन होय, तुलसी जस भवितव्यता तैसी बने सहाय, आपन आवे ताहि पहि ताहि तहाँ ले जाए। हम जैसा सोचते हैं अगर वैसा होने लग जाए तो हमारा दुनिया में कोई व्यक्ति दुखी होगा? हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता है। होता क्या है? जेहि जस रघुपति करहि जस। भगवान जिस समय जो करना चाहे, राम कीन चाहि सोय होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। हम जो करना चाहे वो कर ले, भगवान थोड़ी ना है। हाँ, हमारे आपके वश में क्या है? हमारे आपके वश में क्या करना है? भगवान ने गीता में कहा, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः। हे अर्जुन, तुम्हारे हाथ में संकल्प है, संकल्प कर सकते हो। और कैसा संकल्प? कामनाओं को त्याग करके, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है, हम कर्म कर सकते हैं। लेकिन वो कर्म भी हम कैसे करें कि उस कर्म का बंधन हमको ना हो। क्योंकि कर्म जैसे करेंगे तो कर्म या तो अच्छा बनेगा या बुरा होगा, दो ही होगा। तो कर्म या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, दो ही में से कुछ हो सकता है। तो अच्छा होगा तो स्वर्ग, पुण्य होगा तो स्वर्ग, पाप होगा तो नरक, यही दो चीज होगा। तो इन पाप और पुण्य के झंझट से हम बचना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? कर्म तो होगा,
कर्म किए बिना हम एक पल नहीं रह सकते। भगवान ने गीता में कहा, नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत् कर्म कृत। कोई भी जातक, कोई भी जीव एक क्षण भी कुछ किए बिना नहीं रह सकता है। नहीं कुछ कर रहे तब भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। खाली बैठे ना, उस समय भी मन में कुछ ना कुछ किसी के बारे में चिंतन चल रहा है, अच्छा बुरा चिंतन चल रहा है ना, तो वो भी तो कर्म है। अकेले बिस्तर पे बैठे हैं, अरे यहां तक तो छोड़ो, बाथरूम में भी बैठे, वहां भी कुछ ना कुछ खुराफात सोचते रहते मन में, तो वहां भी कुछ ना कुछ कर्म होता रहता है। तो एक क्षण भी ऐसा हमारा समय, सोते हुए भी हम कर्म करते रहते हैं। आप कहोगे कैसे? सोने में भी, सोते हुए भी लोग कई प्रकार के स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न में क्या क्या देख लेते हैं। कोई करोड़पति बन गया, कोई लाखपति बन गया, कोई राजा बन गया, कोई भिखारी बन गया, कोई कुछ हो गया। ये सिलसिला चलता रहता है। तो कर्म किए बिना एक पल नहीं रह सकते हैं। तो इस कर्म का जो बंधन है, कर्म का जो फल है पाप अथवा पुण्य, इस पाप अथवा पुण्य से हम कैसे बच पाएंगे? तो भगवान कहते हैं बस एक काम। कर्म का बंधन कब होता है? महाराज, इस कैंपस में आओ तो बिल्कुल साइलेंट मोड में हो जाएगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। क्या कह रहे थे, ध्यान नहीं आ रहा, इसलिए कहते हैं कि शांत रहा करें, क्योंकि यहाँ तो लिंक जो है भगवान जो जैसा भेजते रहते हैं मेमोरी में अपना, यहाँ तो कोई देखा सुनी बात है नहीं, किताब देख करके चलो बोलना है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा गोविंद भगवान की। तो महाराज, मैं निवेदन कर रहा था, उस कर्म के फल से बचना चाहते हैं, और कर्म भी हम करें, करते रहें, और फल का बंधन भी ना हो, तो उसका एकमात्र उपाय है। कर्म का बंधन क्यों होता है? अभिमान के कारण। हम विचार कर लेते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूं, ये कथा मैंने करवाया है, इस कथा का आयोजक मैं हूं, तब इसका जो फल है वो फल आपको मिलेगा। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार में आकर के हम जो है अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, तो क्या होता है? अब उस कर्ता का कर्म का जो फल है, चाहे अच्छा फल है तो भी आपका है, बुरा फल है तो भी आपका है। लेकिन इन सब से मुक्त हो करके केवल और केवल मन में एक धारणा कर लेनी है कि प्रभु, न ये पाप हमारा है न पुण्य हमारा है, जो कुछ भी है सो आपका है, क्योंकि हम आपके हैं। हम आपके हैं, हम भगवान को हो जाएं। इसी को हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में भगवत शरणागति कहा गया। भगवान की शरणागत हो जाना। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो,
हे मेरे प्रीतम। जिनको जिनको लगता है कि हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, वही केवल गाएंगे, बाकी लोग हाथ जोड़ करके तुम हमारे ही रहोगे, हे मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारे। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारे। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारे। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, हे मेरे प्रियतम। हरि बोल। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। प्यारे तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार प्रभु बस प्रभु कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची
हमारे रहोगे, हे मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, हे मेरे प्रियतम। तुम हमारे रहोगे, हे मेरे प्रियतम। श्री राधे दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। 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 आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे रहो। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, हे मेरे प्रियतम। यही शरणागति, इसी का नाम है शरणागति। हम भगवान को अपना मान लें, भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। इसी को स्वीकार कर लेना शरणागति कहलाता है। शरणागति किसी और क्रिया का नाम नहीं है। हम हृदय से भगवान को मान लें, लेकिन शर्त क्या है? यही शर्त है, हम हृदय से माने। केवल दिखाने के लिए, ठगने के लिए, नौटंकी करने के लिए केवल भगवान को हम कहें, केवल वाणी में हो कि प्रभु आप हमारे हो, लेकिन हृदय न हो, हम हृदय से इस चीज को स्वीकार न करें, तो फिर काम नहीं बनता है। काम बनेगा कब? जब आप इस चीज को हृदय से मान लें कि केवल और केवल भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। और सच्चाई यही है। ओ महाराज जी, फॉर्मेलिटी के चक्कर में मत पड़िए। व्यवहार अपने जगह है और व्यापार अपने जगह है, कथा अपनी जगह है। कथा पांडाल में कोई व्यवहार नहीं। यहाँ केवल एक व्यवहार, कथा सुनना, कथा सुनाना।
मैं निवेदन कर रहा था, हृदय से स्वीकार हो भगवान के लिए, और यही कथा श्रवण का फल है। कथा सुनते सुनते आप कथा प्रूफ बन जाइए, जैसे वाटर प्रूफ, वैसे कथा प्रूफ बन जाइए। लेकिन कथा हृदय में नहीं उतरी तो उस कथा का कोई मतलब नहीं। मन में अभिमान भले पाल लो कि हम जो है 100 कथा सुन चुके हैं, 10 कथा सुन, 10 बार भागवत सुन लिए, 20 बार भागवत सुन, दिन भर हम भागवत ही सुनते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उस कथा से जीवन में भगवान के प्रति झुकाव नहीं हुआ, भगवान के प्रति मुड़ना नहीं हुआ, वैष्णवता के प्रति हम नहीं भागे, वैष्णवता की ओर अग्रसर हम नहीं हुए, तो कथा सुनने से क्या मतलब है? हाँ, कथा पूरी आप रट जाएंगे भागवत, हो सकता है आपकी मेमोरी इतनी फुल होवे, इतनी तीव्र होवे कि आप पूरी कथा को रट सकते हैं, हो सकता है, ये संभव है। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र कंठस्थ कर लिया तो क्या होगा, विद्वान भले बन गए, लेकिन उसका लाभ हमें क्यों क्या मिला? हमें क्या मिला? प्रवचन करके दुनिया को हमने रिझा लिया, हमारे प्रवचन से दुनिया के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, वाह क्या बात है। लेकिन हमारे खुद के अंदर अगर परिवर्तन नहीं है तो उससे क्या मतलब है? इसलिए कथा श्रवण का यही फल है। कथा सुनिए तो कथा श्रवण का परिणाम है कि भगवान के प्रति हमारा, भगवान के प्रति अपनापन हो, ये लगने लग जाए कि भगवान भी हमारे हैं। बाकी दुनिया में कोई, सही बात है, दुनिया दिखाने के लिए खूब कहता है कि हम आपको, आपसे तो बहुत प्यार करते हैं। हर पत्नी अपने पति से कहती है, हर पति अपनी पत्नी से कहता है कि देवी तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं, तुमको तो हम प्राणों से अधिक मानते हैं। ये तो भला हो बेचारा प्राण जो बुरा नहीं मानता है। प्राण अगर बुरा मान जाए, ठीक है, यही तुमको ज्यादा प्यारे हैं, इन्हीं के साथ हम तो चले। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि अपने प्राणों से अधिक कोई किसी को नहीं मानता है। पुत्र मर जाए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रो लेते हैं, गा लेते हैं। पेट में जब खूब भूख लगती है तो फिर सब रवाई बाहर हो जाती है। फिर पहले सोचते हैं भोजन कहीं से मिल जाता, कुछ चाय भी कहीं से मिल जाता, कुछ काम बन जाता। महाभारत में कथा है, 100 पुत्रों के ढेर लगे हुए हैं गांधारी के। रो रही है गांधारी युद्ध के मैदान में, रोते रोते भूख लग गई। सामने बेर का फल लगा हुआ है, फल पके पके फल लगे उसमें, गांधारी वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। अपने पुत्रों के शव के ऊपर चढ़ करके और फल को तोड़ने लगे खाने के लिए। भगवान प्रकट हो गए, मैया ये क्या कर रही है? सामान्य व्यक्ति भी शव को स्पर्श करने के बाद बिना स्नान किए नहीं खाता है, लेकिन आप अपने ही पुत्र के शव के ऊपर में चढ़ करके फल तोड़ करके खाने जा रहे हैं। गांधारी रोने लग गई और गांधारी ने कहा, कृष्ण, संसार में कोई भी कष्ट होगा, बहुत सारे कष्ट होंगे, लेकिन उन सभी कष्टों में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? कष्टात् कष्टतरम क्षुधा। ये पेट की जो भूख है ना, ये सभी कष्टों से बढ़कर के है। उस कष्ट के आगे संसार के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अपना, जिसको हम समझते हैं प्राणों से अधिक, जिसको मानते हैं, वो वास्तव में है नहीं, वो प्राणों से अधिक। अपना कौन है? अपना तो केवल और केवल भगवान है। इसलिए भगवान से संबंध जोड़िए, भगवान से संबंध जोड़ करके हम अपने आप को रखें। यही कथा श्रवण का फल है।
श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम लोग कथा को श्रवण करने हेतु संबुद्ध ये आयोजन हुआ है। 18 पुराण वेदव्यास जी के द्वारा रचित, जिनमें 18वां पुराण श्रीमद् भागवत है पुराणों की क्रम संख्या में। वैसे तो ये पुराण सृष्टि के आरंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, लेकिन 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने प्रदान किया और भगवान नारायण से ब्रह्मा को मिला, ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला, नारद जी से वेदव्यास जी को मिला, वेदव्यास जी से सुखदेव जी को मिला और सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित के माध्यम से संसार के लोगों को मिला। ये भागवत की परंपरा है। कोई भी ज्ञान अगर परंपरा से रहित है तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो ज्ञान भले 1 नंबर का हो, लेकिन वो परंपरा से प्राप्त हो। इमं परंपरा प्राप्तम इदं प्राप्तर्षयो विदुः। भगवान ने गीता में लिखा, कहा अर्जुन से कि ये ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ये परंपरा से युक्त ज्ञान है। बिना परंपरा से कोई ज्ञान फलित नहीं होता है। तो ये भागवत की परंपरा है। लेकिन भागवत जी का महात्म्य वर्णन पद्म पुराण में किया गया। पद्म पुराण में 6 अध्याय में भागवत जी का महात्म्य वर्णन है, जिसमें भागवत जी की विशेषता, महात्म्य का मतलब होता है इंपोर्टेंसी, महात्म्य अर्थात महत्ता, महत्व, उसका महत्व क्या है, ये कथा क्यों महत्वपूर्ण है। कोई भी वस्तु हम खरीदने जाते हैं तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि इसका क्या काम है, क्या करता है ये, और उसका महत्व क्या है। सारा चीज जान करके डिटेल प्राप्त करके तब जो है खरीदते हैं ना। तो ऐसे ही भागवत हम सुने तो भागवत का महत्व जानना पहले जरूरी है, और जब महत्व जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक फिर श्रवण के प्रति लालसा बढ़ेगी। तो ये कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादिक ऋषिगण के द्वारा आयोजित की गई है। शौनकादिक ऋषि लोग, नैमिषारण्य एक तीर्थ है, लखनऊ के से 100 किलोमीटर हट करके सीतापुर जनपद है। उसी सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य तीर्थ पड़ता है। और संसार की जितनी कथाएं हुई पौराणिक, चाहे वो सत्यनारायण व्रत की कथा होवे, चाहे भागवत की कथा, कोई भी कथा होवे, उसका आरंभ नैमिषारण्य में ही हुआ है। मतलब उसका नैमिषारण्य से ही वर्णन शुरू होता है। तो ये नैमिषारण्य में कथा चल रही है। शौनकादिक ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। 17 पुराण की कथा सुना चुके हैं, उसके बाद भी शौनकादिक ऋषियों का मन नहीं भरा, तो पुनः 18वें पुराण श्रीमद् भागवत की महिमा का गान करते हुए श्री सूत जी महाराज भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हुए पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत चित और आनंद है। भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंदमय। सत्य का मतलब क्या है? जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तनीय जो है। और आप अनुभव करेंगे सत्य जो बोलता है, उस सत्य बोलने वाला कभी बदलता नहीं अपनी बात को। जो यहां बोलेगा उसको आप समस्तीपुर में भी कहिएगा बोलने के लिए तो वही बात को दोहराएगा।
उससे आगे भी कहीं बोलना पड़ेगा तो उतनी बात को दोहराएगा। क्यों? क्योंकि वो सत्य बोल रहा है और सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन झूठ बोलने वाला जितनी जगह जाएगा उतनी बार उसको बात बदलनी पड़ेगी। जिस व्यक्ति के पास जाएगा उतनी बार उसको बात बदलनी पड़ेगी। इसलिए, लेकिन भगवान झूठे नहीं है, भगवान तो सत्य है, सत्य स्वरूप है। इसलिए भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी भी कोई माई का लाल बतावे कि भगवान के बाल सफेद हो गए, ऐसा फोटो हमने देखा है। चाहे भगवान के दाढ़ी मूछ निकल आए हैं, ऐसा चित्र हमने देखा है, नहीं मिलेगा। इसलिए तो मीरा जी कहती हैं कि नित्य दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया, मेरा कन्हैया तो नित्य दूल्हा है। नित्य 16 वर्ष की अवस्था भगवान की रहती है। कृष्णावतार में तो भगवान के परपोते तक हो गए हैं, लेकिन फिर भी भगवान की मूछ नहीं आई, बिल्कुल युवा। महाराज, ऐसे भगवान सत्यमय है, चिदमय है। चिद माने प्रकाश। प्रकाश अर्थात ये जो लाइट जल रही है इसको भी प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश के बिना जैसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे चिद रूप परमात्मा, प्रकाश स्वरूप परमात्मा जो हमारे भीतर में बैठे हुए हैं। इसलिए आप देखते होंगे जो आंख से अंधे होते हैं, सूरदास, तो क्या सूरदास अपना कोई भी काम नहीं कर पाते हैं क्या? उनका कोई काम नहीं हो पाता है? कैसे अपना व्यवहार करते हैं? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सूरदास का अपना कोई काम नहीं कर पाते हैं? यहाँ कर पाते हैं। किस आंख के द्वारा? चिदमय अर्थात उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा के प्रकाश के माध्यम से। नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, चिद रूप परमात्मा अर्थात वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप होकर के, प्रकाशमय होकर के हमारे अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। इसीलिए आप देखना, जैसे कि अंधेरे में लोग कहते हैं अंधेरा में कुछ नहीं दिखता है। कैसे नहीं दिखता है? अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है कैसे? बोले अंधेरा है ये तो दिखता है। और अंधेरे में भी व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ काम किसी प्रकार से हाथ रोल करके ऐसे ऐसे करके कर लेता है। कैसे कर लेता है? बोले इसलिए कर लेता है क्योंकि उसके भीतर, उसके हृदय के अंदर वो चिद्रूप परमात्मा, प्रकाश स्वरूप परमात्मा विद्यमान है। इसलिए तो भगवान का एक रूप चिद है। और भगवान का तीसरा रूप है आनंद। क्या है? आनंद। क्यों? क्योंकि वो आनंद के सिंधु हैं। जैसे अभी दीपावली बीती है, बहुत जगह मिठाई बनता है, तो हाथी बनते हैं, घोड़े बनते हैं, चीनी के, चीनी के हाथी, घोड़े, अनेक प्रकार के जो मिठाई बनाते हैं बच्चे लोग। तो अब उस हाथी के सूंड को खाओ तो मीठा, पैर को खाओ तो मीठा, पूंछ खाओ तो मीठा,
जो कुछ भी खाओ सब मीठा है। क्यों? क्योंकि सुभूतो खांडमय है, शक्करमय है, मिष्टान्न से ही बना है, चीनी से ही बना हुआ है। उसी प्रकार वो आनंद सिंधु परमात्मा सर्वत्र आनंदमय है। इसलिए वेदों ने भी कहा आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात। वो भगवान कैसा है? बोले आनंदमय है। तो आनंद के सिंधु है। इसलिए मानस में नामकरण करते हुए राम जी का जब नामकरण किया गया तो दशरथ जी ने पूछा कि इस राम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वशिष्ठ जी ने नाम का अर्थ बताया। ये राम क्यों है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकरते लोक सुपासी, सीकरते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनाम, सो सुख धाम राम सनाम, अखिल लोक दायक वे नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद के सिंधु हैं और उस आनंद के सिंधु में से बिंदु भर आनंद, आप विचार करिए, समुद्र में से एक बिंदु कोई जल निकाल ले और उस जल को जमीन पर में छिड़क देवे तो कितना दूर का जमीन भीग सकता है, आप कल्पना करो। उसी प्रकार उस परब्रह्म परमात्मा जो आनंद का सिंधु है, उस आनंद के सिंधु से, समुद्र से एक बूंद, वो आनंद, उस आनंद को संसार में छिड़क दिया तो किसी को खाने में आनंद, किसी को भजनानंद, किसी को भोजनानंद, किसी को शयनानंद, किसी को सोने में आनंद है, किसी को खाने में आनंद है, किसी को गाड़ी में आनंद है, किसी को पैदल चलने में आनंद है। सबके आनंद भिन्न भिन्न हो गए, लेकिन वास्तव में क्या वो आनंद है? ना, वो आनंद आया, बोले ना आनंद आया नहीं है। तो फिर आनंद का अनुभूति कैसे होता है? इसलिए अनुभूति होता है क्योंकि उस आनंद से, वो आनंद सिद्ध परमात्मा हमारे अंतःकरण में विराजमान है। तो भगवान का ये प्रथम तीन गुण, तीन रूप जो है, सत्य चिद और आनंद, भगवान का जो विग्रह है वो सच्चिदानंदमय है, तीन तत्वमय। हमारा आपका शरीर पंच तत्वमय है, 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षिति अर्थात आकाश, जल पानी, पावक अर्थात अग्नि, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों के द्वारा बना हुआ हमारा शरीर है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो 3 तत्वमय है, और वो तत्व कौन है? सत्य चिद और आनंद। क्या है? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सुनिए तो याद भी रखिए बात। भगवान का शरीर त्रितत्वात्मिका है,
सत चित और आनंद। हमारा आपका शरीर पंच तत्वात्मिका है, छित जल पावक गगन सबीरा। अब भगवान का शरीर तो बड़ा सुंदर है, लेकिन भगवान का काम क्या है? कोई दिखने में बड़ा सुंदर हो तो काम का न काज का कुछ भी ना हो तो क्या फायदा? केवल दिखने मात्र से तो काम नहीं चलेगा। दिखने में बड़ा सुंदर है लेकिन किसी काम लायक नहीं है तो क्या फायदा है? उसी प्रकार भगवान बड़े सुंदर हैं तो भगवान का काम कैसा है, क्या करते भगवान? सूत जी कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीनों काम भगवान करते हैं। कौन करते हैं? कभी हमने विचार किया इस विषय पर? इस सूर्य को इतना सुंदर किसने बनाया? चंद्रमा के अंदर शीतलता किसने प्रदान किया? जो सूर्य चैत्र के महीने में, वैशाख के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में इतना तपता है, इतनी गर्मी लगती है, वही सूर्य अगहन के महीने में, पुष के महीने में इतने सुंदर लगने क्यों लग जाते हैं कि सूर्य की रोशनी पाने के लिए हमारा मन मचल पड़ता है। सूर्य की रोशनी ना मिले तो घबराने लगते हैं, क्यों? उसी चैत्र के महीने में धूप में बैठने में परेशानी होती है, लेकिन उसी अगहन के महीने में, पूस के महीने में धूप में बैठने के लिए मन लालायित रहता है। आखिर ये सिस्टम कौन बनाता है? ऐसी व्यवस्था कौन बनाता है? उसके पास कोई मशीन है? चाहे हम कौन सा वैज्ञानिक जाके वो ऐसा व्यवस्था बनाता है? एक ही मिट्टी में, एक ही नाम के पेड़ में कोई गुलाब हरा है, लाल है, कोई गुलाब सफेद है, कोई जो है किसी रंग का है, कोई किसी रंग का है। ऐसा व्यवस्था कौन बनाता है? कौन सा पेंटर हमारे सुखदेव जी के पंखों को कलर करता है? संसार का पेंट तो उतर भी जाता है, लेकिन इनका पेंट कभी उतरता नहीं है। कौन सा कारीगर मोर के पंख में जाकर के वैसा नक्काशी बनाता है? आखिर वो कौन है? कभी इस बिंदुओं पर हमने विचार किया? ना। खा लेना, सो लेना, मोबाइल में इधर उधर करके सीरियल देख लेना, वो कर लेना, ऐसा कर लेना, इस प्रकार टाइम पास हो जा रहा है, बस समय बीतती चली जा रही है। प्रपंच से, झूठ से, कपट से, चोरी से, बेईमानी से, इधर उधर की बातें करने से, और बचा खुचा समय मोबाइल से। इससे तो फुर्सत अधिक, इससे अधिक हमारे मेंटलिटी कहीं आगे जाती ही नहीं है। इतने में हमारा दिमाग, इतने में हमारा पूरी दुनिया जो है सिमट करके रह जाता है। इसके आगे हम विचार ही नहीं करते। कभी भागवत क्या है, कभी रामायण क्या है, पोथी भी कम से कम घर में उठा करके कभी देखें तो चलो महाराज, कम से कम ये कहाँ देश जा रहा है। आज पूरे राष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं, मैं तो सब जगह बोलता हूं, मुझे मेरा अभ्यास है खुल करके बोलना, क्योंकि मेरे गुरुजी ने यही सिखाया है। पूरे राष्ट्र में केवल लोग झंडा ले लेकर के मोर्चा निकालते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा करके हिंदू राष्ट्र करते हैं। मोर्चा निकालने से और केवल फेसबुक स्टेटस लगाने से हिंदू राष्ट्र का क्या हिंदू राष्ट्र होगा? भाई उसके लिए कुछ कर्तव्य भी तो हम करें। राष्ट्र को आप हिंदू बाद में बनाइए, पहले खुद तो हिंदू बनाओ। पहले हम स्वयं हिंदू बन जाए तब तो राष्ट्र को हिंदू बनाओ। यहां खुद हिंदू है ही नहीं है, राष्ट्र को बनाने से क्या होगा? राष्ट्र तो पहले भी हिंदू था, लेकिन क्या हुआ? कोई आया, सबको एक तरफ से मुसलमान बना के चला गया, फिर वही है। हम जब तक स्वयं हिंदू नहीं बनेंगे तो राष्ट्र को हिंदू बना देने से क्या हो जाएगा?
चलो मान के चलो 1 मिनट के वास्ते राष्ट्र को हिंदू बना भी दिया, उससे क्या फायदा मिलेगा? मिला क्या? लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो राष्ट्र ऑटोमेटिक हिंदू हो जाएगा। ये बात सच है। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि देश के लगभग 80% हिंदू के घरों में, मैं दावे के साथ कहता हूं 80% हिंदुओं के घर में चोटी गायब हो गया है। क्या गोपाल भैया? 80% लोगों के घरों में चोटी गायब है। ये चोटी समाप्त। ब्राह्मण के कुल में तो पैदा हो गए, लेकिन जनेऊ पहनने में शर्म आती है। जनेऊ टूट गया महाराज। कब टूटा? बोले अब बस 1 घंटा पहले, अभी थोड़ा सा। और कब का टूटा है पता नहीं है, लेकिन जनेऊ टूट गया। तो पूछो तो अभी टूटा है, कैसे होगा? आप कल्पना करिए, इतने ही लोग में आप विचार करके बताओ कितने प्रतिशत लोग हैं जो रोज कम से कम हनुमान चालीसा पाठ करते हैं घर में? कितने प्रतिशत लोग? अब इक्का दुक्का की मैं बात नहीं कर रहा हूं। 100 में अगर 1 हो ही जाए तो क्या होगा? नहीं, ये दुर्भाग्य है। इसमें हंसने की बात नहीं, ये हंसने की बात नहीं है, ग्लानि की बात है। आत्मग्लानि की चीज है। कथा इसीलिए होती है, जगाने के लिए। संत लोग का काम क्या है? उनका काम है जगाना। जो सोए हुए हैं, हम सब सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, मोहनिसा जग सोवनिहार, मोहनिसा जग सोवनिहार, मोहनिसा जग सोवनिहार, मोहनिसा जग सोवनिहार। देखहि सपन अनेक प्रकार, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। मोहनिसा जग सोवनिहारा, मोहनिसा जग सोवनिहारा। मोहनिसा सब सोवनिहारा, सब सो रहे हैं। कैसी रात्रि में? बोले मोह की निशा में। आज हम मोह निशा कैसे ही है? बोले बस ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, बस इतने में हम सो रहे हैं। इससे आगे हमको बढ़ना ही नहीं। सोते रहो। कोई किसी दिन कोई ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन वो भी नहीं रह पाएगा। तुम सोए रह जाओगे, वो भी समाप्त हो जाएगा, वो भी हाथ से चला जाएगा। हमारे यहां पूर्वजों ने, हमारे गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनसे कहा चोटी कटवाने के लिए, कहा चुनवा दो बच्चों को, गला काट लो हमारा, लेकिन चोटी नहीं कटवाएंगे। आज महाराज फैशन है, फैशन में कटवा लेते। क्यों? शर्म आती। एक बच्चे से हमने पूछा, ये चोटी क्यों नहीं, हमारी टिक्की कहाँ गई, चोटी कहाँ गई? बोले पिताजी के पास में नहीं था, सो पिताजी ने कटवा दिया। अब बताओ, जब बाप ही के ना हो तो बेटा कहां से रखा? और ये परंपरा जब अभी ऐसा है तो आप कल्पना करिए 10 साल बाद कैसा हो। इसलिए पहले हम सुधरे, संसार तो सुधरा ही। संसार अपने आप, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को संभाल लेने लग जाए तो वह ऑटोमेटिक सब संभल जाएगा। लेकिन समस्या क्या है? हम संसार को संभालने के चक्कर में अपने को भूल जाते। महाराज, भगवान सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये 3 काम करते हैं। और क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे जो 3 प्रकार के ताप हैं
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार का ताप होता है। कौन से ताप? दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप क्या है? शारीरिक पीड़ा, बीमारियां, ये दैहिक ताप है। दैविक ताप क्या है? दैवीय आपदाएं, भूकंप है, बाढ़ है, तूफान है, आंधी है, दैवीय ताप है। और भौतिक ताप क्या है? बोले भौतिक ताप है संसार की चीजों के द्वारा उपद्रव। ये भौतिक वस्तुओं के द्वारा, भौतिक व्यक्तियों के द्वारा उपद्रव होना, ये भौतिक ताप है। आज संसार में कौन सा ऐसा परिवार है, आप बताओ, जिसमें ये तीनों में से कोई ना कोई ताप न हो? कोई शरीर से के रोग से परेशान है, कोई मानसिक रोग से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान है, किसी न किसी प्रकार से हर व्यक्ति परेशान है। लेकिन कथा सुनने वाला किसी प्रकार से परेशान नहीं है। जिसने जीवन में वास्तव ढंग से कथा सुनी है, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं, वो हमेशा आनंद रहता है, चकाचक रहता है, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे भले उसके जीवन में खाने के लिए अन्न ना होवे, चाहे भले उसके जीवन में पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े ना होवे, चाहे रहने के लिए मकान ना होवे, लेकिन फिर भी वो चकाचक आनंद में रहता है महाराज। क्यों? क्योंकि उसके पास टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को कथा सुनते सुनते इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। होगा वही जो राम जी की इच्छा होगी, तो अपनी बुद्धि को काहे खपावे। हाँ, कर्म करते रहो। व्यवहार में जो संसार में भगवान ने जन्म दिया है, खाने के लिए रोटी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा ही, कमाओ खाओ, सब चीज व्यवस्था व्यवहार करो। लेकिन इसमें ये चीज नहीं हुआ, वो चीज नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, इसके लिए वो खोपड़ी अपना गरम नहीं करता है, वो निश्चिंत रहता है। भगवान जैसा कर, हम कर्म कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये कौन कर सकता है? तो जिसके जीवन में सत्संग है, वो कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा, आनंद में रहेगा। कल हमारी माता जी कह रहे थे कि महाराज जी, आप लोगों की व्यवस्था में कमरा नहीं बन पाया, इसमें कैसे रहेंगे आप लोग, चलिए समस्तीपुर में। हमने कहा नहीं माता जी, यही ठीक है। अरे चाहे जहां टाट मान के रह जाओ, सो जाओ, क्या करना, 7 दिन का समय है, भजन करना है। ये जरूरी नहीं है हमारा रहने का व्यवस्था कैसा है, ये जरूरी भी नहीं है कि भोजन की व्यवस्था कैसी है। भोजन में भले कमी है, रहने में भले कमी, कोई दिक्कत है, लेकिन इन सब कमियों को नजरअंदाज करते हुए कि जो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, कथा सुनने को मिल रहा तो है, हमें कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आए हैं। और इस ऐसी भावना जिसके हृदय में है, तो उसके शरीर से अगर कोई किसी प्रकार से यहाँ कष्ट भी हो रहा है शरीर से, तो वो कष्ट नहीं है, वह तपस्या है महाराज। भगवान की कथा कीर्तन के लिए अगर शरीर को थोड़ा कष्ट भी मिल रहा है, तो कष्ट देने के लिए तैयार अगर हम हैं प्रसन्नता पूर्वक, तो कष्ट क्या है? बोले वही तपस्या है। तो साधक का जीवन तो तपस्या हो, तप में होना ही चाहिए। और तप नहीं किया, शरीर किसी काम लायक नहीं, क्योंकि ये शरीर तप करने के लिए मिला है। क्षुद्र कामाय निश्चिते, क्षुद्र कार्य करने के लिए नहीं मिला। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, भोग लेना, ये सब तो महाराज कुत्ता, बिल्ली, सुकर अच्छा करते, हमसे अच्छा ज्यादा करते। हम हमसे आपसे ज्यादा गाय, भैंस, बैल खाते हैं। आप तो खड़िया में खाते हो, नादी में खाता है। हमसे आपसे ज्यादा मलमूत्र वो करता है, और हमारे आपके मलमूत्र का तो कोई कीमत नहीं है, उसका मलमूत्र का कीमत भी लगता है। गोबर का जो महत्व है। और संतान, बच्चे पैदा करने में हमारे से आपसे अच्छा है। पालन पोषण वो भी कर लेता अपने बच्चे का। फिर हम में और उस पशु में क्या अंतर रह गया?
पशुवत जो हमारा व्यवहार होता चला जा रहा है आज, खाया पिया धोया तेरा मेरा कौन साथ कोई कर सकते, चाहे जैसे मन आए जो आवे सामने में, पवित्र है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं है, खाने योग्य है कि नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। बस सामने आए और बस पेट है, बस डालते जाओ, चमड़े की थैली, जितने डालो उतने फैली, धकेलते जाओ। तो वही कार्य तो पशु ही करता है साहब। फिर हम में और पशु में क्या अंतर है? बोले बस यही एक अंतर आचार्य कहते हैं, धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषः। मनुष्य में और पशु में यही अंतर है कि पर मनुष्य अपने जीवन में धर्म का आचरण कर सकता है, लेकिन पशु नहीं कर सकता है। अभी यहाँ कोई कुत्ता घुस जाएगा तो आप घुसने देंगे उसको? डंडा मार के भगा दो। लेकिन कोई मनुष्य आएगा कथा सुनने के लिए तो आराम से बैठ के कथा सुन सकता है। ये अंतर है। आप बैठ के कथा सुन सकते हैं, पशु नहीं सुन सकता है। आप कीर्तन कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकता है। तो धर्मो ही तेसाम। लेकिन अगर ये कार्य सब नहीं किया तो फिर आचार्य कहते हैं धर्मे नहीं ना पशुभिः समान। अगर आपके अंदर धर्म का आचरण नहीं है तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं। आपका जीवन अगर धर्म से हीन है तो उस पशु में और उस मनुष्य में कोई अंतर नहीं। भगवान ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। उसके बाद भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया अपने गुरु जी को। और उसके बाद शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है, महाराज भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हे महाराज, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का संवर्धन करने वाला जो उपदेश हो, ऐसी कथा आप हमें सुनाओ। और क्योंकि कलिकाल आ गया है, इस कलिकाल में ये घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतांगतः। प्रायः जीव जो है आसुरी प्रवृत्ति का होता जा रहा है। असुर का मतलब असुर के कोई सींग लगे होते हैं ऐसा नहीं है। असुर का मतलब जो जिसका आहार गलत होवे, विचार गलत होवे, वही तो असुर है। और मांसाहार सर्वथा आसुरी आहार है, आसुरी प्रवृत्ति है। वो मनुष्य मात्र के लिए तो है ही नहीं, वो जानवर की व्यवस्था है। इसलिए आप लगातार 10 दिन आप मांसाहार करके देख लीजिए। 10 दिन 15 दिन मांसाहार करो लगातार, सुबह शाम दोपहर, जब जैसे नाश्ता भोजन और जो करते हो सब लगातार वही करना है। सुबह टाइम, दोपहर टाइम में, फिर जो है लंच डिनर, क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट, सब जो है चलने दो। 15 दिन करके देख लो क्या होगा। ले कहीं न कहीं भर्ती होना पड़ेगा। लेकिन बचपन से लेके आज तक चावल दाल रोटी कितना कुंटल खा गए होंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसी प्रकार का दांत भी बनाया है, उसी प्रकार का आंत भी बनाया है। हमारा व्यवस्था, हमारे शरीर की व्यवस्था मांसाहार की प्रवृत्ति का नहीं बनाया भगवान ने। इसमें सारे जो है पाठ पुर्जे भगवान ने जो लगाए हैं, सबका भगवान हर चीज का जो है व्यवस्था होता है ना। हर मशीन में हर चीज नहीं लगाया जाता है। जिस चीज का जो मशीन है उस मशीन में उसी के पार्ट पुर्जे लगेंगे जो जिसके लिए बनाया गया है। उसी प्रकार ये भी तो एक मशीन है। इस मशीन में भी वही पार्ट पुर्जे लगे हैं जो जिसके लिए जिस प्रकार का ये शरीर बनाया गया है। अब इस जो है मशीन है शाकाहार का, और उसको ठोस दोगे मांसाहार में तो क्या होगा? इसकी दुर्दशा हो जाएगी। उसी प्रकार ये आहार आसुरी आहार हमारे लिए नहीं है, ये आहार तो असुरों के लिए है। हम मानवों के लिए तो क्या व्यवस्था है? मानवों के लिए तो व्यवस्था है सादा भोजन खाओ, चकाचक
शौनक जी कहते हैं इह घोरे कलो प्रायो जीवस्ता सुरतांगतः, प्रायः जीव आसुरी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, इसलिए इनके शोधन के लिए जो उपाय हो वे सो बताओ। क्लेश क्रांतश्च तस्यैव शोधने किम परायणम, इनके शोधन के लिए क्या करना चाहिए, क्या व्यवस्था है, ये हमें बतलाओ महाराज। प्रभु चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभाम। महाराज स्वर्ग में एक मणि है, पत्थर, उसका नाम है चिंतामणि, और एक वृक्ष है कल्प वृक्ष, सुना होगा आप लोगों ने। तो दोनों की विशेषता क्या है? जो चिंतामणि के पास जाकर के आप जो चिंता करोगे वो वस्तु आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी, अथवा कल्प वृक्ष के नीचे कोई किसी चीज की आप कल्पना करो, वो वस्तु आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। लेकिन उस कल्प वृक्ष से कहो कि मुझे भगवान की प्राप्ति करवा दो, वो नहीं करवा सकता। लेकिन गुरु में वो ताकत है। शौनक जी कहते प्रयच्छति गुरु प्रीतो, अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो गुरु की कृपा में वो सामर्थ्य है कि गुरु अगर चाहे तो बड़े सरलता पूर्वक, बड़े सहजता पूर्वक वैकुंठम योगी दुर्लभाम, जो बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र अमलात्मा विमलात्माओं के लिए भी जो दुर्लभ भगवान है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा उस भगवान को अगर गुरु की कृपा हो जाए तो सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक सामने लाकर खड़े कर दे। भगवान से तत्काल दर्शन करा देवे, वो सामर्थ्य गुरु में ही है। क्योंकि भगवान तो जब भी मिलेंगे तो गुरु के बिना कभी भगवान नहीं मिल सकते। बिना गुरु की कृपा के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। हम चाहे कि चलो गुरु जी की क्या, किसे क्या लेना देना है, हम भजन करेंगे, गुरु जी से क्या करना है, भजन के प्रभाव से भगवान मिल जाएंगे। बिना महाराज आचार्य हमारे यहां कहते हैं कि दत्ते रंगी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी, भगवान अपना पद देते हैं कब? जब कोई गुरु, कोई आचार्य उस जीव की सिफारिश करते हैं कि प्रभु इसको अपने शरण में लगा लो। तब भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए हम आप तो साधारण मनुष्य हैं, अगर ब्रह्मा भी भगवान की प्राप्ति करना चाहे तो ब्रह्मा को भी गुरु के बिना काम नहीं बनने वाला। इसलिए तो मानस में गोस्वामी जी ने कहा, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। जो विरंची शंकर सम होई, 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 गुरु बिन भव निधि तरई न कोई,
गुरु बिन भव तरई न कोई। गुरु के बिना भव के सागर से पार जाना संभव नहीं है। इसलिए शौनक जी कहते हैं, महाराज मैं आपको गुरु के रूप में वर्ण करता हूं, आप मेरा मार्ग प्रदान करें, मेरे मार्ग प्रशस्त करें। सूत जी ने कहा, हे महात्मन, प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वज्र विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। तुमने जो प्रश्न किया है महाराज, बड़ा उत्तम कोटि का प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? जो संसार के भय को नाश कर देने वाला है। भक्त्योर्वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम, भक्ति का वर्धन करने वाला और भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट प्रदान करने वाला है, श्री कृष्ण को तोष प्रदान करने वाला है। महाराज, तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। अब मैं जो आपको कहने के लिए जा रहा हूं, आप सावधानी पूर्वक सुनो। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। ये सब जितना संदेह आपने किया है, संशय आपने किया है, इन सारे संदेह का निवारण करने वाला एकमात्र उपाय है। और वो उपाय क्या है? श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत की कथा। क्यों? कलयुग के मल को समाप्त कर देने वाला है। और ये कैसा है? ये कलौ कीरेण, कीर अर्थात तोता, सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ है। सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम। इसलिए इससे बढ़कर के मन को पवित्र करने वाला, मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। एतस्माद् अपरं किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। इससे बड़े मन को शुद्ध करने वाला, मन को पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। अब विचार करना, यहां मन को पवित्र करने की बात कही गई है, मन को शुद्ध करने की बात कही गई है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि आपका शरीर कितना सुंदर है, आप कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं, कितने स्मार्ट दिखते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तब महत्वपूर्ण ये है कि आपका मन कितना सुंदर है। संसार के सामने आपके तन की सुंदरता की जो है चर्चा और आपके तन की सुंदरता का वर्णन किया जा सकता है। संसार के प्राणी आपके तन के सौंदर्य को वर्णन कर सकते हैं, लेकिन भगवान बोले भगवान तन के सौंदर्य को का वर्णन नहीं करते हैं। तब किसका वर्णन करते हैं? बोले भगवान तो मन के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। हमारा मन कितना सुंदर है, और मन को सुंदर बनाने का, तन के सुंदर बनाने के पीछे हम दिन रात व्यवस्था में लगे रहते हैं। क्या क्या नहीं करते। थोड़ा सा भी कहीं कुछ दाग लग जाए चेहरे पर में तुम्हारा चिंता हो जाती है। लेकिन इस मन के ऊपर जो दाग लगा है, वो दाग कैसे छूटेगा? हमारे इस तन के ऊपर हमारे तो दाग लगा है, उसको तो दिखता है, और उसके लिए हम बहुत सारे व्यवस्था बना लेते हैं। ये साबुन, वो साबुन, पता नहीं क्या क्या, कितना जो है डेंटिंग पेंटिंग करके इसको ढक करके महाराज दीपापोती करके। लेकिन मन का जो
समस्या मन जो बिगड़ गया है हमारा, मन जो गंदा हो गया है हमारा, मन के ऊपर जो दाग लग गया है, जबकि ये दाग, ये मन जो है भगवान ने जब हमें भेजा था संसार में तो बड़ा निर्मल बना करके भेजा था, लेकिन इस संसार में आकर के हमने इस मन को जो है दाग लगा दिया। तो कैसे इस दाग छूटेगा? मन के दाग को छुड़ाने के लिए क्या हमने कोई प्रयत्न किया आज तक? खूब गंगा नहाओ, खूब यमुना नहाओ, खूब त्रिवेणी नहाओ, सब कुछ नहाओ, उसके द्वारा आपका शरीर भले पवित्र हो जाए, लेकिन मन नहीं पवित्र होता है। मन कब पवित्र होगा? मन तो भगवान की कथा से पवित्र होता है। मन की निर्मलता भगवत कथा से होती है, भगवत चर्चा से होती है, लेकिन इसके लिए किसी के पास टाइम नहीं। फालतू के कार्यों के लिए, इधर उधर के कार्यों को, फोकट के कार्यों को करने के लिए हमारे पास बहुत समय है, लेकिन मन के सौंदर्य को, मन की निर्मलता को बनाए रखने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं। तो मन तब निर्मल होगा। इसलिए कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचन मनःशुद्धि न विद्यते। लेकिन अब मन को साफ करने वाला ये सुंदर सा डिटर्जेंट पाउडर मिल गया, उपाय तो मिल गया, लेकिन ये किसी दुकान में मिल जाएगा, खरीद लाएंगे। तो दुनिया के किसी दुकान में आप चले जाओ, बड़े बड़े मॉल में चले जाओ, लेकिन उस मॉल में भी आपको नहीं मिलेगा। ये कितना भी रुपया खर्च कर लो, लेकिन नहीं मिलेगा। दुनिया की सारी दौलत लगा दो, फिर भी नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? सूत जी कहते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम। जब जीवन का जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब जाकर के भागवत सुनने का मन बनता है। ये सबके बस की बात नहीं है। जिह पर कृपा करहि जिय जानी, जिसके ऊपर भगवान अपना जन मान करके कि नहीं अब इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए, उसके लिए जीवन में भगवान सत्संग का लाभ करने का अवसर प्रदान करते हैं। धनवान तो संसार में बहुत लोग हैं, सब कहां करता है? क्यों? क्योंकि अभी उसके ऊपर भगवान की इच्छा नहीं हुई। धन का अभाव क्या इस गांव में और लोगों के पास नहीं। भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। धन से कोई नहीं खरीद सकता। तो भगवान जीवन में सत्संग मिले, कथा श्रवण का फल जो है अवसर प्राप्त होवे, तो समझना कि दुनिया के सबसे बड़ा धनवान हम हैं। हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसी व्यक्ति को के ऊपर कृपा भगवान की होती है। ये कथा हृदय की चीज है, विनम्रता की चीज है। कथा जब तक विनम्रता से नहीं सुनेंगे तब तक समझ में, तब तक जो है इसका समझ में नहीं आएगा। एवं विनम्राय विवेकने, ये विनम्रता जब तक नहीं आएगी जीवन में तब तक कथा श्रवण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। कथा श्रवण का पहला अधिकार ही वो है जो विनम्र हो। होता है ना, आप बड़े बड़े कॉलेज में, चाहे बड़े स्कूल में आप नाम लिखाने के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम आप पास कर गए तब आपको, अभी एग्जाम दिया महाराज, एडमिशन हुआ एग्जाम का, ऐसे बोले अभी एग्जाम दिए, अभी स्कूल में जो है योग्यता प्राप्त हुई कि अब आप इस स्कूल में दाखिला ले सकते हैं, इस स्कूल की योग्यता अब आपको मिली है, ऐसे आप एडमिशन नहीं ले सकते। उसी प्रकार भागवत सुनने की योग्यता आपके अंदर है। इसका एडमिशन, इसका जो एग्जाम क्या है, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है कि आपके अंदर विनम्रता हो। सबसे पहला सूत्र विनम्रता, और वो जब तक नहीं है तब तक आप भागवत सुनने के अधिकारी नहीं है। महाराज अगर धन से कथा मिलता है तो देवराज इंद्र से ज्यादा धन हमारे पास थोड़ी हो सकता है। स्वर्ग का राजा है, लेकिन स्वर्ग का सम्राट, और देवराज इंद्र सुखदेव जी के पास कथा मांगने के लिए आया। तो परीक्षित जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को सुखदेव जी, तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सुधा अमृत कलश लेकर के देवराज इंद्र आए
और कहा एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता। महाराज परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप लगा है और इसलिए मैं ये अमृत का कलश लेकर के आया हूं, इनको ये अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे और ये कथा का अमृत जो है हमको पिला दो। इनके इस व्यवहार को देख करके सुखदेव भगवान बड़े आश्चर्य में पड़ गए और इनकी मूर्खता पर में हंसने लग गए। कैसा मूर्ख है ये? कथा का व्यापार करने के लिए आया है। लेकिन बड़े दुख से कहूं मैं आपको, आज दुर्भाग्य है कि कथा का भी व्यापार होता है। कथा में व्यापार नहीं होना चाहिए। कथा तो विनम्रता की चीज है। कथा का कोई फीस होता है, कथा का कोई शुल्क होता है, इसका शुल्क कोई दे सकता है? जब इंद्र नहीं दे पाए तो हम आप क्या दे सकते हैं? तब कथा का शुल्क नहीं होता है, कथा में दक्षिणा होती है और दक्षिणा सामर्थ्य के अनुसार होती है। आपके अंदर योग्यता है, सामर्थ्य है तो उस अनुसार तक दक्षिणा दो, नहीं है सामर्थ्य है तो उसके अनुसार दक्षिणा दो। लेकिन कथा का कोई शुल्क लगावे, मोल लगावे, व्यापार बोले व्यापार नहीं। महाराज सुखदेव जी सूत जी कहते हैं ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहास। उन देवताओं के ऊपर सुखदेव जी महाराज को बड़ी हंसी आई और अंत में परिणाम क्या हुआ? अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम। उन देवताओं को अभक्त जान करके, ये देवता अभक्त हैं, भक्त नहीं है। कथा सुनने का अधिकारी तो भक्ति है, भक्त के माध्यम से, भक्ति के द्वारा कथा सुननी चाहिए, भक्ति पूर्वक कथा सुननी जाती है। लेकिन ये देवता तो भक्ति नहीं, व्यापारी बन करके आए हैं, इसलिए अभक्त जान करके उन देवताओं को वापस कर दिया सुखदेव जी ने, कथा नहीं सुनाई। प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक आकर ये कथा सुनो। ये कथा की दुर्लभता है। सौनक जी ने पूछा महाराज सप्ताह श्रवण की जो विधि है, ये सप्ताह श्रवण की विधि कैसे शुरू हो गई? तो सूत जी कहते हैं ये सब ये नियम जो है सनकादिक और नारद जी के द्वारा स्थापित किया गया। कैसे? नारद जी ने कैसे किया? तो सूत जी कहते हैं एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी लोक का विचरण करते करते, पृथ्वी लोक के कलयुग के प्रभाव के कारण पृथ्वी में जो संसार में जो दोष व्याप्त हो गया था, इसके कारण खिन्न होकर के, दुखी होकर के देवर्षि नारद जी जो है घूमते घूमते जा रहे थे और वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में यमुना के किनारे में भक्ति महारानी से भेंट हुई। भक्ति महारानी रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि उनके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो जर्जर हो गए थे, बूढ़े हो गए। तो मां जवान हो, बेटा बूढ़ा होवे, ये दुख का विषय है। इस दुख के कारण भक्ति महारानी रो रही थी, जबकि नियम है कि मां बूढ़ी हो, बेटा जवान हो। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध उल्टा जो है कि माता जी जो है जवान है, बेटा बूढ़ा। यही दुख के कारण भक्ति महारानी रो रही थी और नारद जी उधर से पहुंचे। नारद जी को देखा भक्ति महारानी ने तो नारद जी को बुलाया, कहा मेरे दुख को दूर करो। नारद जी ने पूछा तुम कौन हो? तो अपना परिचय बताया कि मैं भक्ति हूं, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। पहले तो नारद जी ने भक्ति महारानी की खूब प्रशंसा की।
देवी आज मेरा सौभाग्य है कि साक्षात भक्ति का दर्शन हुआ है, लेकिन देवी अब आप चिंता मत करो। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। देवी आप चिंता क्यों कर रहे हो, खेद मत करो। तब श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यसि। भगवान श्री कृष्ण के चरणाम्बुज का स्मरण करो, ये सारे दुखों को समाप्त कर देता है। जब हमारे जीवन में कोई जो है दुख आवे, कोई जो है अशांति मन में होवे, तो सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिए, भाव से भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, सब दुख ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति उस समय कीर्तन भगवान चिंतन भूल करके और संसार में और दुखी हो, दुख के दलदल में फंसता जाता है। क्योंकि भगवान का भजन सारे दुखों का नाश करने वाला है, क्योंकि सारे दुखों से दूर निवृत्त करने वाले केवल और केवल भगवान है। और अपने जन के तो खास करके जो उनके जन हैं, जो उनकी भक्ति करने वाले हैं, जो उनके भक्त हैं, जो संसार के दुखों को दूर करते हैं, संसार के कष्ट को दूर करते हैं, क्या वो अपने भक्त का कष्ट दूर नहीं करेंगे? अरे देवर्षि नारद उदाहरण देते हैं, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्। कौरवों के भरे सभा में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा है। द्रौपदी के चीरहरण होने लग गए, दुशासन 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन और द्रौपदी का चीरहरण कर रहे हैं। द्रौपदी ने सबका आश्रय लिया, किसको नहीं पुका देखा, पितामह की ओर देखा, गुरुद्रोण की ओर देखा, कृपाचार्य की ओर देखा, ज्येष्ठ पिता ससुर अपने धृतराष्ट्र की ओर देखा, सबकी ओर देखा, लेकिन कहीं उन्हें त्राण नहीं मिला। तब आखिरी में भगवान को पुकारा, हे गिरधारी हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। 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 हे बनवारी हे गिरिधारी कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी।
दुशासन अपने आप को बलशाली कहता है, बस 1000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन। द्रौपदी कहती प्रभु कहता है खुद को बलशाली, 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 खींच रहा बला की सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। द्रौपदी कहती है प्रभु मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी मैं तो यही समझती थी कि एक अंधा है महाराज धृतराष्ट्र, मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा, यहाँ तो अंधी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे बनवारी, हे बनवारी, हे गिरधारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, अब मैं आस करूं कहो किस पर, अब मैं आस करूं कहो किस पर, द्रौपदी का भाव है। द्रौपदी महारानी कहती है प्रभु मैं किसके ऊपर आशा करूं, क्यों 5-5 पति हैं और एक से एक धनुर्धर है, अर्जुन जैसे गांडीवधारी, भीम जैसे गदाधारी, नकुल सहदेव युधिष्ठिर, और जिस सभा में पितामह विराजमान, द्रौपदी के दिन इनके ऊपर भरोसा करने योग्य नहीं है। क्यों भरोसा करने योग्य नहीं है? क्योंकि शराबी पे जुआरी पे क्या कोई भरोसा करेगा। अब मैं आस करूं कहो किस पर, अब मैं आस करूं कहो किस पे, सब सबके सब बैठे हैं जुआरी, राज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी, हे गिरिधारी, हे गिरिधारी, हे
बाबा कौन? विश्व पितामह। बाबा भी चुपचाप बैठे हुए। अरे कुरु श्रेष्ठ है, दादा है, वो तो कम से कम दुर्योधन से कह सकते हैं, अरे दुर्योधन ये मेरी कुल की कुलवधू है, मेरे रहते तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और अगर भीष्म पितामह धनुष उठा लेते, क्या मजाल थी दुर्योधन की। बाबा भी चुप हो बैठे, बाबा भी चुप हो बैठे, बाबा भी चुप हो बैठे, बाबा भी चुप हो बैठे। ना जाने क्या, ना जाने क्या है लाचारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी। हे गिरिधारी, हे गिरिधारी, हे बनवारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी। नारद जी कहते हैं, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मला, जिन्होंने कौरवों के चक्र से द्रौपदी की रक्षा करी, और पालिता गोप सुंदर, यह जिन्होंने उन गोप गोपियों के पालन पोषण किया, स कृष्ण क्वापि नो गता, वो कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए, वो कृष्ण तो आज भी है। कहाँ है महाराज? हम तो खोजते खोजते हार गए, नहीं मिले। कहाँ है? मंदिर में है? कहाँ है? अयोध्या में है? वृंदावन में है? कहाँ मिले? नहीं भीतर है, नहीं बाहर है, न भीतर में है न बाहर में है, न आम में है नहीं खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में। अगर भाव है आपके अंदर, हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर है, तो भगवान हमारे पास में है। कभी भगवान हमसे अलग थोड़ी होते हैं। महाराज, श्री कृष्ण चरणाम भोज, भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्मरण करो। स्मर, तो स्मरण करने से क्या होगा? तो दुखम गमिष्यति, दुख चला जाएगा, दुख समाप्त हो जाता है। अरे भगवत देवी, आप तो साक्षात भक्ति हैं, जो भगवान भक्तों के घर चले जाते हैं। किसके कारण? त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, नीच से नीच प्राणी के घर में भी भगवान पहुंच जाते हैं। आभीड़ जवन किरात खस सपचादि अति अघ रूप जे, बड़े बड़े जो पापी, लेकिन वो भी आपकी भक्ति करके उसके किया, भगवान उसके घर भी गए। तया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, तो क्या आपके बुलाने पर नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। इसलिए देवी, इति निश्चित चिद्रूपा सदरूपाम ताम ससर्ज, इसलिए यह निश्चित करके परमानंद चिन्मूर्ति ही सुंदरी कृष्ण वल्लभाम, हे कृष्ण की वल्लभे, आप तो कृष्ण वल्लभा हैं, कृष्ण की प्रिया हैं, आप बुलाओ और भगवान ना आवे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। संसार का प्रेमी भी अपने प्रियतमा को बुलाता है, चाहे उसकी प्रियतमा उसको बुलाती है तो चला जाता है। और आप तो
ब्रह्म धन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्राण प्रियतमा भक्ति महारानी हो। आपके बुलाने पर क्या भगवान नहीं आए? जिन्होंने मुक्ति को आपकी दासी बना दिया हो, मुक्ति आपकी दासी है। भक्ति जो करता है उसको मुक्ति पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं करती, मुक्ति तो उसके पीछे पीछे अपने आप डोलती फिरती रहती है। इसलिए देवी आप चिंता मत करो। और नारद जी भक्ति महारानी के कल्याण के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए उपाय करने लगे हैं। क्या उपाय करते हैं? सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, सूत जी ने नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता के बार बार पाठ किए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठिर्मुहुर्मुहुः, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई है, व्योम वाणी तदैवाभून्मां वृषेखिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे देवर्षि, आप सत्कर्म करिए। आपका जो उद्यम है, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। आप चिंता मत करो, आपका मेहनत सफल होगा। आप उद्यम करिए, आप सत्कर्म कीजिए। और अब नारद जी विचार करने लगे, अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम् तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। नारद जी विचार कर लगे, अब ये सत्कर्म क्या होगा? अब इसका पता कैसे लगा? ये कहां से पता लगेगा सत्कर्म क्या है? और नारद जी सत्कर्म का पता लगाने के लिए तीर्थों में भ्रमण करने लगे, और जहां कोई मुनि महात्मा, कोई विद्वान मिल जाए, उन्हीं से पूछे सत्कर्म क्या होता है। तो कुछ तो महाराज अपना इज्जत बचाने के लिए मौन व्रत धारण कर ले कि नारद जी पूछ रहे हैं तो क्या बता, मैं क्या जवाब देवे। भाई शहर का कोई सबसे बड़ा डॉक्टर और शहर के किसी झोला छाप डॉक्टर से पूछे कि सर दर्द का क्या इलाज है बताओ, पेट दर्द का क्या इलाज बतावे, कौन सी दवा बतावे, तो क्या बताएगा? वो सोचेगा भाई क्या कहूँ मैं इनको, अरे इतने बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, इनको ये हमसे क्या पूछे। तो ऐसे नारद जी जैसे परम ज्ञानी और वो पूछने के लिए आ रहे हैं, ये सुन करके बहुत ऋषि महात्मा तो महाराज रास्ता छोड़ देते थे, जिस रास्ते नारद जी आ गए। और कुछ तो महाराज मौन हो जाए, मुंह की भूता स्थान ने तू कियंतस्तु पलायिता, कुछ तो महाराज स्थान छोड़ के भाग जाए। नारद जी आवे पूछे तो बताना पड़ेगा, क्या बताएंगे। नारद जी घूमते घूमते बद्री नारायण पहुंचे, और बद्री नारायण में सनकादिकों से भेंट हो गई। सनकादिकों ने पूछा, कहा महाराज हद करते हो आप। माम चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव। नारद जी उदास थे तो सनकादिकों ने पूछा, क्या हुआ आपका मुखमंडल उदास क्यों है? तो नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया, जितनी घटनाएं घटी थी आपको हमने सुनाया भी। सनकादिकों ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपको सत्कर्म की परिभाषा बताता हूं। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सत्कर्म का मतलब है ज्ञान यज्ञ करो। यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, क्या बोले? हाँ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। विद्यार्थी जो स्वाध्याय करता है वो भी यज्ञ है। किसान जो खेती में अन्न बीज बोता है वो भी एक यज्ञ है। हम आप जो भोजन करते हैं वो भी एक यज्ञ है। अपने हाथ की श्रुवा के द्वारा अन्न रूपी आहुति को लेकर के मुख रूप कुंड में डालते हैं, ये यज्ञ है। किसान जो बीज बोलता है, बोले किसान भी अपने हाथ से, हाथ रूपी श्रुवा के द्वारा बीज रूपी आहुति खेत रूपी जो है कुंड में डालता है, वो यज्ञ है। कई प्रकार के यज्ञ हैं, लेकिन हे देवर्षि, ये जो यज्ञ है
श्रीमद्भागवतालापस्सतु गीतस्सुकादिभिः। यह श्रीमद् भागवत रूपी कथा का जो सत्कर्म है, ज्ञान है, ज्ञान यज्ञ है, ये करो। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा भक्ति ज्ञान विरागानाम तद घोषेण बलम महत। ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को स्वस्थ कर दे। और यही कारण है कि जिसको वैष्णव धर्म का पालन करना है, जिसको भक्ति की प्राप्ति करनी है, जो सोचते हैं कि हम अपने जीवन में वैष्णव हो जाएं, भक्त हो जाएं, उसको जीवन में निश्चित रूप से एक बार भागवत सुनना चाहिए। क्योंकि भागवत क्या करते हैं? बोले भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को समृद्धित करते हैं, तीनों को पुष्ट करते हैं। और जब भक्ति ज्ञान वैराग्य परिपुष्ट हो जाते हैं तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो जीव के ऊपर में कृपा की ऐसी वर्षा कर देते हैं कि जीव परिपुष्ट हो जाता है। महाराज नारद जी ने संकल्प लिया, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। और नारद जी ने सनकादिकों के चरणों में प्रणाम किया है, वंदना की नारद जी ने। यद्दर्शनम च विनिहंत शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुःखदवार्दितानां निःशेष शेषमुख गीत कथैकपानाः प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। साधु के शरण में जाओ, महात्मा के शरण में जाओ, उनको प्रणाम करो, लेकिन किस लिए? बोले उनसे जाकर के ये मत पूछो कि महाराज आप आशीर्वाद दो हमारा व्यापार खूब आगे बढ़े। उनसे जाकर के ये मत कहो कि महाराज आशीर्वाद दो हमारा बेटा अव्वल दर्जे से बीपीएससी में पास हो जाए, मास्टर बन के आवे। उनसे आशीर्वाद लो, लेकिन ऐसा आशीर्वाद मत लो महाराज बिटिया का चाहे बेटे का ब्याह नहीं हो रहा है, चाहे ब्याह हो। ये आशीर्वाद मत लेकर के आइए, उनके शरण में जाइए। तो किस लिए जाइए? प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। प्रेम के प्रकाश के लिए। और कैसे प्रेम? बोले भगवत प्रेम के प्रकाश के लिए संतों के शरण में जाओ। प्रभु आप कृपा कर दो, मेरे हृदय में भी भगवत प्रेम का उदय हो जाए, हम भी वैष्णव हो जाएं। हमको भी वैष्णव होना है, हम भी वैष्णव बनना चाहते हैं। क्यों? आप चाहो चाहे न चाहो, आप वैष्णव हैं। बस क्या है? बोले जैसे किसी को गाड़ी चलाना आता हो लेकिन लाइसेंस ना हो, तो भले उसको चलाने में माहिर है, लेकिन बिना लाइसेंस के रोड पे चलाएगा तो अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो महाराज बढ़िया अंदर जाएगा। और चाहे वैसे भी पुलिस ने चालान में चेकिंग में देख लिया तो चालान कर देगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। भले आपको साइकिल गाड़ी चलाना आता है, लाइसेंस नहीं है। उसी प्रकार वैष्णव तो हम हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के अंश हैं, इस नाते वैष्णव हैं। और प्रत्येक जीव को भगवान ने एक बार शंख चक्र लगा दिया है। गर्भ में ही प्रत्येक जीव को भगवान एक बार शंख चक्र लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं? बोले आप कल सवेरे अपना हाथ चेक करना और उंगली के अग्रभाग में, यहां ये जो भाग है ना, इस उंगली के अग्रभाग में आप देखोगे गौर से तो किसी में शंख किसी में चक्र बना रहे हैं। अभी गौर से देखते ही नहीं कभी। तो भगवान ये शंख चक्र क्या है? बोले भगवान का आयुध है। और ये शंख चक्र भगवान ने गर्भ में ही हमको लगा दिया है। बस एक फॉर्मेलिटी बाहर पूरी करनी है आचार्य के द्वारा, क्योंकि उसके बिना काम बनने वाला नहीं है।
क्योंकि जब भगवान के नित्य जो पार्षद जय और विजय हैं, लेकिन वो भी संसार में आए राक्षस बन करके, तो उसका भी उद्धार बिना चक्र के नहीं हुआ। 3 जन्म राक्षस बनने का श्राप लगा। पहला जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बना, दूसरा जन्म में रावण कुंभकर्ण बना। तो जो दोनों जन्मों में भगवान ने उसको किसी में हाथ थप्पड़ से मारा है, किसी में नाखून से मारा है, कहीं धनुष बाण से मारा है, चक्र का प्रयोग नहीं किया। लेकिन जब तीसरा जन्म उसका हुआ तो शिशुपाल और दंतवक्र बना, तो भगवान कृष्ण अवतार सुदर्शन चक्र के द्वारा उसको मारे और उसका उद्धार हुआ। तो बिना शंख चक्र की गति संभव नहीं है। इसलिए अपना गति हम चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, और क्यों न चाहें महाराज। इस शरीर के द्वारा, इस नश्वर शरीर के द्वारा खाने पीने के चक्कर में हम जो है जीवा के चक्कर में पड़ करके, और महाराज छूटता नहीं है। छूटेगा तो जीवन में नहीं, छोड़ना पड़ेगा। नहीं छूटता है तो छोड़िए। मनु जी महाराज को अपना राज छूट नहीं रहा था, तो बरबस राज सुत ही नृप दीन्हा, जबरदस्ती त्याग दिया राज्य को। नहीं, अब नहीं रहना यहाँ पर, भगवान का भजन करना है, चले गए। तो छूटता नहीं है तो छोड़ दो, मन को बनाओ, छूटेगा। संसार छूट जाता है तो संसार के कूड़ा कचरा क्या चीज है हमारा, क्यों नहीं छूटेगा? मन तो बनाओ आप, अवश्य छूटेगा। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो महाराज देवर्षि नारद से, नारद जी कहते महाराज मैं आपके शरण में आया हूं इसलिए क्योंकि मैं प्रेम का प्रकाश, प्रेम प्रकाश बताइए, भगवत प्रेम की प्रकाश के लिए। और उसके बाद नारद जी ने कथा का आयोजन किया। गंगा के तट पर में कथा का आयोजन हुआ। सनकादिक वक्ता है और नारद जी श्रोता बने हैं। जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं सब दौड़ पड़े कथा सुनने के लिए। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा धावन्तोऽप्यायुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। सब दौड़ पड़े, और सबसे पहले कौन दौड़े? जो वैष्णव थे, वैष्णव लोग दौड़े हैं। और जो नहीं, जितने लोग आ रहे हैं, जितने ऋषि मुनिंद्र, सारे महात्मा आए, ऋषि आए, मुनि आए, वेद आए, पुराण आए, 10 सप्त पुराणानि, 17 पुराण आए हैं, 4 वेद आए हैं, 6 शास्त्र आए हैं, गंगादि नदियां आई हैं। जहां, इसका मतलब क्या है? जहां कथा होती है वहां ये सब अपने आप ऑटोमेटिक भागे चले आते हैं। अर्थात कथा सुनने से लाभ क्या है? कथा सुनने के लिए आप आए तो समस्त तीर्थों का, तीर्थों में जो जाने का लाभ है वह लाभ आपको केवल एक कथा में होगा, क्योंकि सारे तीर्थ कथा में विद्यमान रहते हैं। और जितने लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं अकेले नहीं आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? सर्वेप्यमी मुनिगणाः सहपुत्र शिष्याः। अपने अपने पत्नी, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने शिष्य, अपने बेटे, सबको लेकर के आ रहे हैं। कथा कभी भी अकेले नहीं सुनना चाहिए। कथा लोगों को भी सुनाना चाहिए, अपने परिजनों को भी सुनाना चाहिए। और ना आवे तो बुला बुला करके सुनाओ। अरे चलो, सब व्यवस्था हम देते हैं, चिंता मत करो। चकाचक खाने की व्यवस्था भी देंगे, सोने की व्यवस्था भी देंगे। हमारी माता जी भी सब व्यवस्था की हुई, खाने पीने की, सोने की सब व्यवस्था है। आओ तो आओ। इसके बाद भी अगर कथा ना सुन पावे कोई, तो उससे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है? महाराज सब आए हैं, कथा आरंभ हुआ। और जो नहीं आ पा रहे हैं उनको भी भृगु जी महाराज पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, समझाते हैं। चलो, क्या बैठ करके यहाँ क्या करोगे? 4 घंटे 3 घंटे जो भगवान की कथा कान में जाएगी
जब भगवत दर्शन का अनुभव प्राप्त होगा, चलो वहां पर में, यहाँ बैठने से क्या लाभ होगा? फोकट में पंचायत करोगे, फोकट में लोगों की निंदा करोगे और वो पाप तुम्हारे मस्तक पर आएगा। कम से कम 4 घंटे इससे तो बचे रहोगे। इसलिए चलो, सब चलो महाराज, सबको ले लेकर के आ रहे हैं। और आए, ओ महाराज भीड़ बन पड़ी है, इतना भीड़ महाराज क्या बताऊं। सरकाधिकों ने सबसे पहले भागवत की महिमा का वर्णन किया है। अत्र ते वर्णते स्माभिन महिमा सुख शास्त्रजः यस्त्र श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति का करतल हो जाती है, मुक्ति अत्यंत सरल हो जाती है, ऐसी कथा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भगवान की कथा निरंतर सेवन करना चाहिए, निरंतर श्रवण करना चाहिए। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि हमारे चित्त में आकर के बैठे जाते हैं। कथा सुनते रहोगे तो कभी न कभी ऐसा समय आएगा कि भगवान कब आकर के हृदय में बैठ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और भगवान से ऐसा प्यार हो जाएगा, ऐसा लगाव हो जाएगा, महाराज फिर क्या कहना। जिसको हुआ है वही जान सकता है। रसगुल्ला कैसा है ये खाने के बाद पता चलेगा, कोई क्या वर्णन कर सकता है। शब्द से कैसे इसका वर्णन किया जाए, इसका वर्णन तो अनुभव करने पर में होता है। महाराज अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च, हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का जो फल है, उसका फल केवल भागवत कथा श्रवण करने से। तावत पापानि देहे निवसन्ति तपोधना, तब तक पाप हमारे शरीर में रहता है जब तक आपने कथा नहीं सुनी। घर से जब आप चलते हैं तो पाप थर-थर कांपते हैं। हमारे शरीर में जो पाप है वो थर-थर कांपते रहते हैं। बोले क्यों कांपते हैं? बोले इसलिए कांपते हैं ये आज कथा सुनने जा रहे हैं। तुम क्यों कांप रहे हो? बोले अब ये कथा सुन लेगा तो मुझे इसका त्याग करना पड़ेगा, मैं कहाँ जाऊंगा। और जो जो व्यक्ति कथा पांडाल के नजदीक आता जाता है तब पाप डर के मारे भागते निकलने लगते हैं। और फिर निकल के जाते कहाँ हैं? जो लोग कथा नहीं सुनते रहते हैं उसके खोपड़ी पे जाते हैं, जो नहीं सुनेंगे उसी के पास नहीं जाएंगे। तो महाराज तावत पापानि देहेस्मिन् निसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद् भागवतम नरैः। जब तक जीव भागवत कथा को नहीं सुनता है तभी तक उसके शरीर में पाप ताप निवास करते हैं। भागवत सुनते ही सारे पाप भाग जाते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नये। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम पठस्व सम्मुखेनैव यदिच्छसि परां गतिम्। यहां तक कि सनकादिक कहते हैं कि भागवत की कितनी महिमा है कि प्रत्येक दिन कम से कम अगर एक श्लोक का भी पाठ, अगर पूरा भागवत न बन पावे अध्याय स्कंद इत्यादि, तो कम से कम एक श्लोक का भी पाठ रोज करिया करें। और अगर एक श्लोक भी ना कर पावे तो बोले श्लोकार्धम, उसका आधा भाग आधा श्लोक पढ़ लेवे, उससे भी उतना भी ना पढ़ पावे तो श्लोक पादम्बा अर्थात श्लोक का एक चरण, 4 चरण का एक श्लोक होता है, उस श्लोक का एक चरण, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक है, इसमें 4 चरण है। तो कृष्णाय वासुदेवाय एक चरण होगा, हरये परमात्मने एक चरण होगा, प्रणतक्लेशनाशाय एक चरण, और गोविंदाय नमो नमः दूसरा चरण, चौथा चरण। 4 चरण है। अगर पूरा श्लोक ना पाँच पावे, पूरा श्लोक ना बोल पावे तो केवल इतना भी बोल लेवे गोविंदाय नमो नमः। इतने मात्र से भी जीव का कल्याण हो जाता है।
अब कितना छूट दिया जाए साहब, कितना छूट दिया जाए। मुक्ति के लिए इतनी व्यवस्था बनाई गई सनातन धर्म में, उसके बाद भी व्यक्ति मुक्त न हो पावे तो अब किसका दोष है बताओ। महाराज यहां तक कह दिया अंत में, सनकादिक कहते हैं आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम बधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवत्वत्तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाज। जो जीव अपने जीवन में एक बार भी भागवत कथा को नहीं सुनता है, इस कथा का आश्रय नहीं लेता है, वह जीव कैसा है? समान खरवत, खर के समान, गधे के समान है। उसका जन्म लेना कैसा है? उसका जन्म लेना केवल और केवल अपनी मां को प्रसवजन्य पीड़ा प्रदान करने के लिए हुआ है, बस और कोई काम नहीं। वह तो जीते जी सबके समान है। जीवच्छवो नियति तस्सत पाप कर्म, जीते जी मुर्दे की भांति। धिक्तम नरम पशु समम भुविभार रूपम, धिक्कार है ऐसे मानव को जिसने अपने जीवन में कथा नहीं सुना भागवत की। और वो कैसा है? बोले वो धरती का भार है, भूविभार रूप, वो भूमि का भार है। उसके लिए मेवम वदन्ति देव समाज मुख्या, ऐसा देवता लोग भी और ऐसे समाज के लोग भी बोलते हैं ये तो धरती का भार है, पशु के समान। धिक्तम नरम पशु समम, पशु की भांति। महाराज इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन करके सुना। उसके बाद कहा ये भागवत है क्या? ये भागवत साक्षात भगवान श्री हरि की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमा है। क्योंकि भगवान जब अपने अवतार को पूर्ण करके जब चलने लगे हैं तो पूरे तेज को स्वकीयम यद भवत तेज, अपना जो तेज था भगवान का उसको एकत्रित करके और तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, इस भागवत रूपी अर्णव में भगवान प्रवेश कर गए। इसलिए भागवत कोई किताब मात्र है ऐसा नहीं साहब, कोई ग्रंथ मात्र है ऐसा नहीं। तब श्री तेनेयम वाङ्मयीं मूर्तिम प्रत्यक्षावर्तते, भगवान श्री हरि की प्रत्यक्ष शब्दमय विग्रह है। इसलिए इसको पढ़ने वाला, इसको सुनने वाला, इसका श्रवण सेवन करने वाला तत्काल मुक्त हो जाता है और पवित्र हो जाता है। महाराज सनकादिकों ने पूछा, नारद जी ने पूछ दिया महाराज के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। महाराज हे प्रभु, इस कथा के माध्यम से कैसे कैसे जीव का उद्धार हो सकता है? क्या केवल धर्मात्मा का ही उद्धार हो सकता है? कैसे लोग प्राणी भी उद्धार प्राप्त कर सकते हैं? तो सनकादिक कहते सुनो, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, बड़ा सरल श्लोक है, आप भी समझ सकते हैं। ये मानवाह, जो मानव पाप कृतस्तु हमेशा पाप करते हैं, सर्वदा और सदा मैंने हमेशा, दुराचार में रत रहने वाले हैं। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में दग्ध होते रहते हैं, जलते रहते हैं। कुटिलाह, कुटिल है, कामी है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी अगर सप्ताह यज्ञ का आश्रय ले तो उससे जीव का भी उद्धार हो सकता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, और सत्येन हीना पितृमातृ दोषकाः, जो सत्य से हीन है, जिसके माता पिता में दोष है, अर्थात जो वर्ण संकर है, जो मत्सर, जिसके अंदर मत्सरता भरी है, जो दंभी है। 5 प्रकार के जो महापापों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, उन महापापों से युक्त है। पंचोक्र पापाश्चल छत्मकारिण, जो क्रूर है, क्रूर माने निर्दयी है,
कोई दया नहीं उसके अंदर। क्रूड़ा पिशाचा, पिशाच स्वरूप का है। अर्थात पिशाच स्वरूप का मतलब जिसका शरीर छूट गया है और वो मर चुका है और वो प्रेत योनि को चला गया, पिशाच योनि में चला गया, प्रेतत्व को प्राप्त हो गया। पंचोकृप क्रूड़ा पिशाचा इव निर्दयाश्रये, अथवा निर्दयी है ऐसे जीव भी भागवत के द्वारा कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जो मर गए हैं उनके निमित्त भी अगर कथा सुनाई जाए तो भी उसका भी उद्धार हो सकता है। बोले हाँ, आराम से हो सकता है। महाराज बात पल्ले नहीं पड़ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? बात समझो, कैसे समझे महाराज? तो देखो, एक इतिहास में सुना रहा हूं। तुंगभद्रा नदी के तट पर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, जिसे कोई संतान नहीं था, लेकिन अपने उस जीवन से, अपने हाथों से जो पुष्प लगावे, जो पेड़ लगावे वो भी बंध्या, उसकी जो गाय थी वो भी बंध्या हो गई। अपने ऐसे जीवन से तंग आकर के मरने के लिए चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे निराश बैठा रो रहा था। एक सन्यासी महात्मा आए, ब्राह्मण देवता यति। यति ने पूछा, सन्यासी ने पूछा, राज कहाँ क्यों रो रहे हो? महाराज मैं अपने जीवन से तंग आ गया, मरना चाहता हूं। बोले क्यों? मेरे कोई संतान नहीं है। तो संतान से किसको सुख मिला है जो तुमको मिलेगा? प्रजा पुत्र जो है अच्छी बात है, पुत्र है, लेकिन पुत्र कब अच्छा है? जब सत्पुत्र हो तब। और पुत्र अगर नालायक हो जाए, बेटा कुपुत्र हो जाए तो दुख का और ज्यादा दुख हो जाएगा। इसलिए ये सब बातें छोड़ो, भगवान का भजन करो, भगवान के चरण में जाओ और अपना कल्याण करो। उस ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं महाराज, आत्मदेव ने कहा ना, मुझे तो बेटा चाहिए, संतान चाहिए। कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं, 7 जन्मों तक पुत्र नहीं। अब तो मैं सर पटक पटक के आपकी शरण में ही मरूंगा और मेरे हत्या का पाप आपके सर जाएगा। मेरी हत्या का पाप आप लोगे, आपको भोगना पड़ेगा। अब तो महात्मा बड़े चक्कर में पड़ेगा, क्या करें? महात्मा ने कहा देखो ये फल संकल्प करके फल महात्मा ने दिया। कालियो इसको अपने पत्नी को दे देना और कहना सत्य शौचादि नियमों का पालन करते हुए 9 महीने तक रहे, संतान की उत्पत्ति होगी। अब देखो यही होता है, इसी को कहा गया भाग्य। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो वस्तु आपके भाग्य में नहीं है वो वस्तु आप कितना भी 24 घंटा रगड़ करके मेहनत करोगे लेकिन फिर भी आपको नहीं प्राप्त हो। अगर आप अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, अपनी मेहनत के द्वारा उस वस्तु को प्राप्त कर भी लोगे, आप उस वहां तक पहुंच जाओगे, लेकिन वो वस्तु किसी न किसी प्रकार से आपके हाथ से चली जाएगी। ये भाग्य का खेल है। लेकिन जो वस्तु आपके भाग्य में नहीं है, आपने कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसा हम कभी करेंगे, ऐसा हम हमारे द्वारा हो सकता है, लेकिन वो वस्तु आपके भाग्य में है तो ऑटोमेटिक भागता हुआ आपके पास आएगा। जो तुम्हारे भाग्य में है वो भाग करके आएगा और जो नहीं है तुम्हारे भाग्य में वो आकर के भाग जाएगा। इसलिए कर्म करते रहो निष्कर्म भाव से, निष्काम भाव से, सुखी पूर्वक निष्काम भाव से कर्म करते रहोगे तभी सुखी रह पाओगे। नहीं तो कर्म करते, लोग कहते महाराज इतना काम कर्म हम करते फिर भी दुख ही दुख होता है। क्यों दुखी दुख होता है? कारण क्या है? कारण ये है कि उस कर्म के पीछे कहीं ना कहीं हमारा कामना हमारे दुख का कारण है। हम सोचते हैं ये काम कर रहे हैं, ये सुख मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा, लेकिन वैसा होता नहीं है तो दुख होता है, वैसा हो जाए तो सुख होता है। इसलिए निष्काम भाव से जो है काम करते रहो, कर्म करते रहो, अपने कर्म का पालन करते रहो। जो देना भगवान को जितना सुख देना होगा वो देंगे। महाराज फल दिया, जबकि महात्मा ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। फिर फल दे, उसने पुरुषार्थ किया,
रोया पीटा, महात्मा से कहा कि अगर आप नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या करूंगा और उसका पाप ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा आपको। ये पुरुषार्थ किया उसने। महात्मा जी ने फल दे दिया, सन्यासी जी ने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उस फल को ले आया घर। लेकिन फिर भाग्य देखिए, इसी को कहते हैं भाग्य। पुरुषार्थ करके फल को तो घर ले आया, लेकिन वो भाग्य में नहीं है। पत्नी को दिया धुंधली को खाने के लिए कि फल खा लेना तुम्हें गर्भ होगा। धुंधली ने क्या किया, उस फल को लेकर के गाय को खिला दिया। क्यों? क्योंकि जैसा भाग्य जैसा प्रारब्ध होगा, बुद्धि उसी अनुसार काम करने लग जाती है, उसी हिसाब से बुद्धि काम करती है। महाराज धुंधली ने क्या किया, बोले भाई फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, फल भक्षेन गर्भवत्यात्। बोले हाँ गर्भवती तो हो, तो गर्भवती होगी तो पेट बड़ा हो जाएगा, गर्भे नोदरवर्धिता। बोले हाँ भी होगा। और अगर पेट बड़ा हो जाएगा तो स्वल्प भक्षम, भोजन कम हो जाएगा, तो भोजन कम हो जाएगा तो शक्ति कम हो जाएगी शरीर के। बोले हाँ तो घर का काम कौन करेगा, गृह कार्यम कथम भवेत्। कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, घर के काम में का जो भूत चढ़ा रहता है, और ऐसा भूत कि भले 5-7 नौकर लगे रहे फिर भी वो बैठ नहीं सकते। कई ऐसे लोग हमने देखे, उनके साथ 2-4 नौकर चाकर आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चैन से बैठ नहीं सकता। ये काम वो काम, ये काम, ऐसा वैसा, वो बैठ के खाने वाला। तो घर का काम कौन करेगा? और कदाचित गांव में आग लग गया तो सब तो भाग जाएंगे घर से, लेकिन मैं कैसे भाग पाऊंगा? दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भणी रथम। मेरे तो पेट रहेगा, मैं कैसे भाग पाऊंगा? किसी ने कहा नहीं ऐसा सब, ये सब मत सोचो, क्यों ऐसा सोचती, कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो मान लो ये भी नहीं होगा, कहीं सुखदेव की भांति मेरा बेटा भी मेरे कोख में 12 साल रह गया तो मानने को तैयार। मान यही धुंधली फल के परिणाम स्वरूप तुम भी यही रहना। बहन भी राजी हो गई और सब प्लान बन गया, सारी योजना तैयार है। समय हुआ, सबसे पहले तो उसकी बहन के यहाँ पुत्र हुआ, पुत्र को लेकर के आए, अपनी बहन को रातों रात दे दिया। धुंधली ने ढिंढोरा पिटवा दिया, मेरे को बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े आनंदित हुए, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, मुझे बेटा हुआ। खूब बधाइयां बजाया, खूब लोगों को दान किया, खूब लोगों को बांटा, मिठाई बांटे, ये किया वो किया। उसके 2-4-5-10 दिन बाद गाय के भी पुत्र हुए, गाय का भी बच्चा हुआ। और वो बच्चा कैसा हुआ? सारा शरीर तो मनुष्य के समान है और कान केवल गाय का है, कान केवल गाय के समान है, पूरा शरीर मनुष्य के आकार में है। लोगों ने कहा अरे वाह क्या बात है, आज तक आत्मदेव ब्राह्मण को कोई संतान नहीं था, आज तो गैया भी बच्चा दे रही है तो मनुष्य को दे रही है। आत्मदेव ब्राह्मण के तो भाग खुल गए। उसी को साधुता का मार्ग कहते हैं, उसी को भक्ति का मार्ग भी कहते हैं। अब हमें निर्णय करना है कि हमारे मरने पर उत्सव मनाया जाए। कि लोग जो है कि लोग क्यों, हमारा मरण भी उत्सव में परिवर्तित हो जाए। ये कब होगा? ये खाली कुकर्म के मार्ग पर चलने पर नहीं होगा।
जीवन और मरण भी उत्सव में बदल जाए, क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध हो। धुंधकारी प्रेत में हो गया, अब अपना उद्धार को प्रेत योनि में भटका है इधर उधर। गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी से कहा भैया मेरा उद्धार करो। कैसे तुम्हारे उद्धार के लिए तो हमने गया जी में श्राद्ध किया, एक नहीं सैकड़ों श्राद्ध कर दोगे गया जी में, फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा, मैं बड़ा पापी हूं। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, गया में भी श्राद्ध करने से अगर किसी जीव का उद्धार न होवे तो उसका उद्धार भागवत से हो सकता है। और गोकर्ण जी ने भागवत का आयोजन किया। अब धुंधकारी का शरीर प्रेत प्रधान शरीर है, प्रेत शरीर है, प्रेत शरीर वायु प्रधान होता है, दिखता तो है नहीं, टिकता भी कहीं नहीं। कहाँ बैठे, इधर से बैठ, यहाँ बैठे तो इधर से हवा का झोंका उधर ले जाए, इधर से उधर ले जाए, कहाँ जाए, टिक ना पावे। तब तक उसने देखा जो मंडप बना है, उस मंडप में एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ, उस बांस में घुस गया, बांस की पोल के अंदर चला गया। अब वहां तो हवा भी नहीं जा रही है, अब निश्चिंत से हो गया, वहां बैठ गया। अब विचार करो, एक धुंधकारी है कि बांस में बैठ के कथा सुन लेता है, और एक हम लोग हैं जो कुर्सी पे बैठ के भी कथा नहीं सुन पाते हैं, सोफा पे बैठ के कथा सुन पाते हैं। क्या समय है, क्यों? क्योंकि धुंधकारी ने एक संकल्प लिया कि मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, क्योंकि वो दुख को झेल रहा था। मृत्यु से जो बच के आता है वही जीवन का महत्व जानता है। मौत क्या होती है उसको जाकर के पूछो, जिसको 1 इंच के लिए ट्रक के नीचे आने से बच गया। मृत्यु का, जीवन का महत्व क्या होता है उससे जाकर के पूछो, जो कोरोना काल में जिसका ऑक्सीजन लेवल 32 पे 30 पे 20 पे पहुंच गया और वो अब तब में है, मर रहा है और ऑक्सीजन का बाटला मिल नहीं रहा, उससे जाके पूछो मृत्यु का और जीवन का क्या महत्व होता है। उससे जाकर के पूछो जो ट्रेन के नीचे आ गया लेकिन फिर भी वो मरा नहीं, उससे जाकर के पूछो जीवन क्या होता है, मृत्यु क्या होता है। यहाँ तो सोच रहे अरे सब ऐसे चल रहा है, हम तो अमर हैं, हम तो अमर घोटी पी करके आए, हमारा क्या होगा। हम तो ऐसे जो जवान हैं, जवानी के जोश में अंधे हैं, सोचते हैं हम बुढ़ापा थोड़ी आए, बूढ़े थोड़ी। ऐसे सोचने से नहीं होता है, जबकि हम देखते हैं कि कितने लोग आए, जितने लोग हमारे सामने आए हैं और कितने लोग चले भी गए, बाबा मर गए, दादा चाचा चाची सब मर गए, महाराज मरते जा रहे हैं। समाज में देखते हैं रोज आए दिन कुछ ना कुछ मरते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अकल नहीं खिलती। धुंधकारी ने अपना आत्म कल्याण चाहा और कथा सुना, उसका उद्धार हुआ। फिर तो महाराज गोकर्ण जी ने पूछा भगवान के पार्षदों से कि यहाँ तो कथा सबने सुनी है, आपने धुंधकारी के लिए विमान क्यों लाया। तो सब पार्षदों ने कहा कि सब कथा तो सबने सुनी है, लेकिन जितना प्रेम से, जितना आत्मचिंतन करते हुए, क्योंकि धुंधकारी क्या करता है, कोई उसका कोई काम ही नहीं, कथा सुनता है, कथा सुनने के बाद कथा संपन्न हो जाती है तो सब चले जाते हैं, वो उसी बांस में बैठा बैठा सोचता है क्या क्या कथा कही, जितनी कथाएं कही हैं उन सब कथाओं का चिंतन करता रहता है, मनन करता रहता है, मन ही मन भगवान का स्वरूप का अनुभव करता है। कथा शब्द में, कथा क्या है, ये कथा एक शब्द का रूप है महाराज। शब्द के द्वारा भगवान की मूर्ति का निर्माण, जो प्रत्यक्ष अनुभूति होने लग जाए, जब हम तन हृदय से कथा सुनने लग जाते हैं तो वो स्वरूप, वो घटना जो कथा के माध्यम से हम सुनते हैं कानों के द्वारा, वो आंखों के सामने नृत्य करने लग जाता है। यही कथा है। और ये कब होगा, जब हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा। तब जैसे मन हमारा इधर उधर जा गया तो कथा हम नहीं सुन सकते। धुंधकारी यही करता है। फिर सवेरा होता है, रात्रि भर कथा का चिंतन, फिर सवेरा हुआ, पारायण का आरंभ हुआ, 7 बजे से 7:30 बजे से पारायण शुरू हो गया, 12 बजे तक पारायण चले, उसको गौर से सुनता रहा। फिर कथा का समय हुआ, फिर कथा में बैठ गया। न उसको भोजन से मतलब है, न भोजन कौन आया उससे मतलब है, न भोजन कराने का हमको जाना उससे मतलब है, कथा सुनना है। और यही होना भी चाहिए।
वो सब भार करने कराने वाले व्यवस्थापक हो, लेकिन यजमान जो कथा का श्रोता हो। आगे नियम दिया हुआ है भागवत में, श्रोता को, प्रधान श्रोता को किसी से कोई लेना देना न रहते हुए केवल और केवल भगवान की कथा सुने, पारायण सुने। पारायण पूरा श्रवण करना चाहिए। आपके स्वामी जी का जो नियम है, उस बिहारी स्वामी जी महाराज भी और बड़े स्वामी जी महाराज भी, कथा हो भले सुनिए चाहे ना सुनिए, पारायण जरूर सुनिए। कब पूजा हो चाहे ना, पारायण जरूर होगा। 7 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक, जब तक पूरा पारायण सुन लेंगे। और परिवार के पूरे, आपके मायके में भी हम कथा कर रहे थे मेघौल में, वो मास्टर साहब के यहाँ, आज से लगभग 3-4 साल पहले की। 7 बजे, 6:30, 7 बजे पारायण शुरू हो जाता है। पूजा करने वाले पंडित जी अपना पूजा, एक ठो उनका अपना अलग पंडित जी था, वो अपना अलग पूजा वेदी का कर देती थी। यजमान को उससे कोई लेना देना नहीं। यजमान प्रथम दिन संकल्प कर लिए और वो पंडित जी पूजा कर लेंगे अपना, केवल यजमान अपना पारायण सुने बस। और 5 घंटा वो लोग पूरे परिवार बैठ के पारायण सुनते। ये निष्ठा पारायण। मास्टर साहब खुद ही विद्वान आदमी, पिछले साल तो चले भी गए सर। तो महाराज और वक्ता का के रूप में जो ब्राह्मण हो उन्हीं का वर्ण करे। कैसे ब्राह्मण हो में? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्पृह। जो दृष्टांत देने में कुशल हो, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके आए हो। वो संगीत जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। वो संगीतज्ञ है कि नहीं है, गीत गाना उनको आता है कि नहीं आता है, इससे कोई लेना देना नहीं। इसके लिए कोई नियम नहीं बताया है। आज समस्या क्या है, बहुत जगह कथा में हमको बड़ी परेशानी हो जाती है। क्या परेशान? यजमान कहेंगे महाराज भजन नहीं गाते हैं। अभी जगह कथा कर रहे थे, महाराज भजन आप गाते ही नहीं। भजन गाने बुलाए, कथा सुनने के लिए बुलाए। भजन गाना गवाना है तो ठीक है, 4 घंटे भजन ही खूब गवाओ। हमारे कलाकार लोग बढ़िया भजन गाने वाले लोग खूब बढ़िया भजन गाते हैं, लेकिन यहाँ उद्देश्य कथा श्रवण कराना है। हाँ, आजकल एक परंपरा बन गई, कथा में संगीत क्यों रखा जाता है? पहले तो भी नहीं आता था। हम लोग तो देखते, हम लोग खुद बिना संगीत की कथा किए 2 साल। बाद में कथा में लोग ये संगीत क्यों रखने पड़े? लोग कथा की रुचि कम होने लग गई लोगों को, तो खींचने के लिए संगीत के द्वारा खींच करके लोगों को। लेकिन आप केवल खाटी संगीत हम सुनावें तो कथा के नाम पर में, और कथा शून्य हो जाए, तो यही उचित नहीं है। संगीत इसलिए होता है, जैसे दवा कड़वी होवे तो थोड़ा उसके अंदर, आयुर्वेद में होता है ना, दवा कोई कड़वी हो तो उसमें मधु मिला दिया, मधु के साथ मिला के खाओ तो उसके, हालांकि दवा कड़वी नहीं है। कथा रूप कथा तो ऐसा रस है महाराज, इसका कोई जवाब नहीं है। कड़वी बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कड़वी लगती है कि कथा के माध्यम से सच्चाई बात कही जाती है, तो कड़वी लगती है कड़ी। तो इसलिए कड़वी को थोड़ा सा दूर करने के लिए मिठास के रूप में थोड़ा बहुत कीर्तन संकीर्तन बीच बीच में एक आध भजन हो जावे, ठीक है। लेकिन कथा के नाम पर में, और उतना ही नहीं, हम तो यहाँ तक देखे माता जी, अपने गाने से पेट ना भरे तो महाराज रिकॉर्डिंग बजा दे। क्या सरकार, आप लोग भी देखते होंगे कहीं न कहीं, रिकॉर्डिंग बजे, उसके ऊपर झांकी चल रही है, डांस नृत्य चल रहा है, लोग व्यास जी भी खूब नाच रहे हैं। साहब कुछ व्यास पीठ है, ये पीठ का एक मर्यादा है, ये फुहर का मंच नहीं है, ये पीठ है, और पीठ की एक गरिमा होती है। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास रूप में विष्णु का स्वरूप अनुभव किया जाता है। खाए तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण हो वैष्णव हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र को जानने वाला हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर हो, और वक्ता कार्योत निष्पृह,
और निष्प्रिय हो, किसी का प्रकार की ये कामना नहीं कि ऐसी व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था चाहिए, ये लाओ वो लाओ, ऐसा जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के अनुरूप सामर्थ्य है सामने वाले का, उस अनुरूप व्यवस्था में जीव रह करके और कथा सुना करके चुपचाप चले जाओ। अब श्रोता के लिए नियम क्या है, श्रोता कैसा होवे, श्रोता के लिए भी नियम बताया गया है। मनोरथो मदीयोयम सफल सर्वथा त्वया। महाराज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में श्रोता को यजमान उठ करके स्नान इत्यादि करके और गणपत्यादि आदि का पूजन करने के पश्चात प्रदक्षिणा नमस्कार स्तुति इत्यादि करके और भगवान भागवत जी का पूजन करे और पूजनोपरांत भागवत जी के चरणों में प्रणाम करे और सुखदेव जी व्यास जी को प्रणाम करे। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद यतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। और 7 दिन शुचिता पूर्वक ब्रह्मचर्य आदि का नियमों का पालन करते हुए शुद्ध आहार, गरिष्ठ आहार न होवे, द्विदलम दाल तेल इस सब का प्रयोग यजमान न करे, श्रोता और वक्ता न करे, क्योंकि ये गरिष्ठान्न होते हैं, कथा में विघ्न उत्पन्न करने वाले होते हैं, इसलिए गरिष्ठान्न का प्रयोग न करे। और आराम से कोई दिक्कत। 7 दिन बन सके तो स्वल्पा फलाहार करें, अगर उसमें शरीर असक्षम होवे तो एक संध्या भोजन, एक संध्या फलाहार करें। उसमें भी शरीर असक्षम होवे तो पूजनोपरांत पारायण के पश्चात भोजन इत्यादि करें, दोनों टाइम भोजन करें। मुख्य उद्देश्य यहाँ कथा श्रवण का है। कथा जिस प्रकार से श्रवण करने में कोई आपत्ति न हो ऐसा करना चाहिए। उसके बाद कथा में उत्सव इत्यादि में उदारता पूर्वक उत्सव का पालन, उत्सव में जो है दान करना चाहिए, उत्सव का आनंद लेना चाहिए। और अंतिम में कथा के बाद जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चुकारयेत विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नम च दीयताम। जयकारा से जयकार करते हुए, जय घोष करते हुए, शंख का घोष करते हुए कथा को विराम देवे। और कथा के अंत में तेन स्यात् सफलम सर्वम नस्त्यस्मादधिकम यतः 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजयेन मधुपाय से। अंत में 7वें दिन कथा विराम के उपरांत 12 ब्राह्मणों को पायस मधु का भोजन करावे। और दद्यात् सुवर्णम धेनुम च व्रतपूर्णत्व हेतवे। सुवर्ण के सिंहासन पर अथवा रजत के सिंहासन पर सामर्थ्यानुसार भागवत जी का पूजन करके और भागवत जी का दान करना चाहिए। और धर्मा फलदम सात पुराणम तो श्रीमद् भागवतम शुभम धर्मार्थ काम मोक्षानम साधनम सन्न संशय। आचार्याय सुधि दत्वा मुक्तस्यात् भव बंधने एवं कृते विधाने च सर्व पाप निवारणे। आचार्य के शरण में जाकर के उनको प्रणाम पूर्वक प्रभु आपने मुझ पर कृपा करके इस कलि पावन लोक कल्याणकारी भगवान की जो पावन कथा चर्चा है इसको आपने हमें श्रवण कराया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं आपको इसके बदले तो कुछ दे सकता नहीं, बस पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसा सामर्थ्य होवे उस प्रकार उसमें कोई वित्त साठ्यम न कारयेत, कंजूसी न करते हुए, और यजमान को और आचार्य को कोई लोभ न करते हुए। दोनों बात है, आचार्य लोभ न करे, यजमान कंजूसी न करे। इस प्रकार अपने सामर्थ्य अनुसार आचार्य को दक्षिणा दे करके और उनको प्रणाम पूर्वक विदा करें। यही विधि का वर्णन करके सुनाया। नारद जी कहते हैं, प्रभु धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भिः करुणा परे। अद्य मे भगवान लब्ध सर्व पाप हरो हरि।
आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया। उस कथा के मध्य में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ पूर्ण स्वस्थ होकर के पधारी हैं और सबने बड़ा सुंदर कीर्तन किया है। भक्ति सुतो तरणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विदासीत। और भक्ति महारानी जब आई तो मंद 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 जो है कुछ मंत्र जाप कर रही थी, कीर्तन बोल रही थी। और वो कीर्तन क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। सबने बड़ा सुंदर कीर्तन किया है। और ऐसा कीर्तन, इस कीर्तन में साक्षात भगवान भी प्रकट हो गए हैं। और उस कीर्तन में भक्तों के भक्त भी आए, प्रहलाद जी आए हैं, अर्जुन आए हैं, देवर्षि नारद हैं ही, इंद्र आए हैं, उद्धव जी आए हैं, सब आए हैं। प्रहलाद तारधारी तरल गति तजा चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशल दया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तनेति कुमारा यत्राक्ले भाव वक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। महाराज सब आए हैं और सबने ने बड़ा आनंद लिया। भगवान उस कीर्तन के मध्य में प्रकट हुए। ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र। और भक्तों से कहा वरदान मांगो। भक्तों ने कहा महाराज यही वरदान दे दो, जहाँ भक्त लोग आपका कीर्तन इस प्रकार प्रेम से करें, भाव से करें, तो वहाँ आप निश्चित रूप से पधारोगे। यही कामना, इन्हीं कामनाओं के साथ भक्तों ने कीर्तन किया है। तो आइए हम लोग भी भगवान का कीर्तन करें और कीर्तन के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। प्रेम से सभी लोग भाव से कीर्तन गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी सभी लोग आरती करके ही जाएंगे। नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय जय श्री राधे श्याम। आज के सत्र को यहीं पर विराम। कल समय थोड़ा और पीछा करिए, लेट हो जाता है, फिर 9 साढ़े 9 बजे बाद लोग चल रहे हैं। 6 बजे से, हाँ तो 5:30 बजे तक आप लोग आ जाएंगे तो 6 बजे हम भी बैठ जाएंगे। हाँ ये नहीं कि अब हम 6 बजे समय है तो 6 बजे इसके बाद घर से चलेंगे तो हाँ। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोतात् वायुष्य प्राणसमुखादग्निर्जायत। आरती अति पावन पुराण की
मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार समय कल लीला रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी त्रेताप निवारणी कलिमल वदन ताप निवारणे जन्म मीनु में भव भयहारणी सेवत सतत सकल सुख कारणे सुम हो सदि हरि चरित्र गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान का विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासने भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी भारत यदि पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रस विलासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी भुक्ति मुक्ति गति प्रेम सुदासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा कीचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान धर्म भक्ति विज्ञान गान हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे इदं मारार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मारार्धिक्यं पुष्पैः देवाभिवन्दनं हरि ओम जज्ञेन जन्मजन्तदेवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यासन्ना तेजनाकं महिमानः सचन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की